मेरे प्यारे बच्चे, ये मेरी अंतिम चेतावनी है। अगर आपने इसे 5 मिनट के अंदर नहीं देखा तो आप अपने ही पैरों में कुल्हाड़ी मारने जा रहे हैं। ये कोई मजाक नहीं है। हम सभी अपने जीवन में कई बार अनदेखी करते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक सच्चाई बताने आया हूं। इस ब्रह्मांड में हर चीज का एक अर्थ है, और जो संकेत हमें मिलते हैं उन्हें नजरअंदाज करना आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। आपका समय सीमित है, अब भी वक्त है संभल जाने का। अगर आप अपनी दिशा नहीं बदलते तो यकीन मानिए आपका अंत नजदीक है। यह एक चेतावनी है जो आपको खुद से और अपने आसपास की दुनिया से जागरूक करने के लिए दी जा रही है। क्या आप सच में अपने सपनों को पूरा करने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने लक्ष्यों को पाने की कोशिश कर रहे हैं? अगर नहीं तो सोचिए, यह समय है अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का और उसे सही दिशा में लगाने का। आपके पास अब भी मौका है, लेकिन याद रखिए समय तेजी से बीत रहा है। इस पल को गंवाना मत। अपने जीवन में बदलाव लाने का निर्णय लें और आगे बढ़ें, क्योंकि अगर आप अभी कुछ नहीं करते तो आप खुद ही अपने सपनों को खत्म कर देंगे। संभल जाइए, यह आपकी अंतिम चेतावनी है। मेरे बच्चे, तुम आजकल बहुत उदास हो। रोज इस उम्मीद में उठते हो कि आज कुछ अच्छा होगा, लेकिन हर दिन वही निराशा, वही संघर्ष, वही हार। तुमने इतने सालों में अपनी मेहनत से बहुत कुछ किया है, लेकिन फिर भी हर बार तुम्हारे सामने वही मुश्किलें आती हैं। तुम्हारी मेहनत का कोई फल नहीं मिलता और तुम थक चुके हो, टूट चुके हो, पर फिर भी तुम कभी नहीं मानते। तुमने जो कुछ भी सहा है वह किसी और के लिए असंभव होता, लेकिन तुमने हर मुश्किल को पार किया, और अब जब तुम थककर गिरने को हो, तुम्हें वही शक्ति मिलने वाली है जो तुमने कभी महसूस नहीं की थी। तुम जिस अंधेरे में जी रहे हो, उस अंधेरे से बाहर निकलने के लिए एक विशेष इंसान तुम्हारे जीवन में आने वाला है। वह इंसान जो तुम्हारे हर दर्द को समझेगा, तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा और तुम्हें वह मंजिल देगा जिसकी तुम हमेशा तलाश में थे। अब तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारी मेहनत का फल तुम्हारे सामने आकर खड़ा होने वाला है। तुम्हारी मेहनत को अब कोई भी नजरअंदाज नहीं कर पाएगा। तुम्हारे रास्ते पर जो कांटे थे वह अब हटने वाले हैं, और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, जिन्होंने तुम्हारी आई का फायदा उठाया, अब उन्हें तुम्हारी असली ताकत का एहसास होने वाला है। वे अब जानते हैं कि तुम्हें गिराने की कोशिश करने से उन्हें ही नुकसान हुआ है, क्योंकि तुम्हारे साथ अब वही होगा जो हमेशा से तुम्हारा हक था। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे पास वह सब कुछ होगा जो तुमने कभी चाहा था। अब समय आ गया है। तुम सिर्फ अपने विश्वास को और मजबूत रखो, क्योंकि तुम्हारी मेहनत अब रंग लाने वाली है। तुम्हारी आने वाली जिंदगी में सबसे खूबसूरत पल होंगे, और वह इंसान तुम्हारे जीवन में आएगा जो तुम्हारी सारी कठिनाइयों को दूर करेगा। तुम सिर्फ अपने आंसुओं को याद करोगे और जानोगे कि यह सब संघर्ष तुम्हारे लिए था। मेरे बच्चे, तुम्हारा समय आ चुका है। तुम अब उस असली ताकत को महसूस करने वाले हो जो तुम्हारे अंदर हमेशा से थी, और कोई भी तुम्हें अब रोक नहीं सकता। यह है वह पल जब तुम्हारी जिजीविषा और संघर्ष तुम्हें उस स्थान तक ले जाएगा जहां तुम अपनी असली पहचान पा सकोगे। तुम्हारी यात्रा अब शुरू होने वाली है, और इस सफर में तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता। मेरे बच्चे, आजकल बहुत उदास रहने लगे हो। तुम रोज सुबह इस उम्मीद के साथ उठते हो कि आज कुछ अच्छा हो जाए। रोज मुझसे बस यही मांगते हो कि मां, बस आज कुछ अच्छा हो जाए, आज मेरा वह काम बन जाए। अपने ही घर के इन मतलबी लोगों से परेशान हो गए हो तुम, इन झूठे रिश्तों को निभाने की। अब तुम में और हिम्मत नहीं है। मेरे बच्चे, हर किसी से अच्छा बनते बनते मानो तुम खुद को ही भूल गए हो। पिछले कुछ सालों में अपने सपने को पाने में कितनी मेहनत की है। तुमने कितनी रातें बिना सोए बिताई है। तुमने इस जीवन में लोगों के कितने ताने सुने हैं तुमने, लेकिन इतनी मेहनत के बावजूद भी परिस्थितियां तुम्हारा साथ नहीं देती। हर बार तुम्हारी मेहनत पर पानी फिर जाता है। बनता हुआ काम अचानक से बिगड़ जाता है। तुम्हें कभी मनचाहा परिणाम नहीं मिलता। अब तुम भी इन सबको झेलते झेलते थक चुके हो। मेरे बच्चे, पिछले कुछ सालों में इतना बदल गए हो तुम कि तुम्हें देखकर विश्वास ही नहीं होता कि यह वही इंसान है जो कुछ साल पहले अपनी जिंदगी को खुलकर जीने की बातें करता था। अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था, जिसमें कुछ बड़ा करने का जुनून था। इन तकलीफों ने, इन दुनिया वालों ने, इन बुरे लोगों ने इतने कम समय में तुम्हारी जिंदगी को क्या से क्या बना दिया। मेरे बच्चे, तुम करना तो बहुत कुछ चाहते हो, पर कुछ भी कर नहीं पाते। किस्मत कभी तुम्हारा साथ नहीं देती। इतनी बार हारे हो तुम
कि अब तुम में एक और बार प्रयास करने की भी हिम्मत नहीं बची है। इन नकारात्मक विचारों ने, नकारात्मक लोगों ने तुम्हें चारों तरफ से घेर रखा है, मानो जैसे जीना ही हराम हो गया है। तुम्हारा रो रो कर अब थक चुके हो तुम्हें बस जीवन में वह शांति चाहिए जहां तुम चैन से जी सको, जहां से तुम्हें तुम्हारी मंजिल का वह सुनहरा रास्ता मिलेगा जो तुम्हें उस शांति की ओर ले जाएगा जिसे इतने सालों से तुम ढूंढ रहे थे। लेकिन इस समय इन नकारात्मक भावनाओं को खुद पर हावी मत होने दो। मेरे बच्चे, जैसे तुमने अभी तक मुझ पर यकीन रखा, उसी तरह बस थोड़ा और यकीन रख लो। अपनी डिवाइन पर यह वादा है मेरा, तुम्हारे इस यकीन का फल अगले कुछ ही दिनों में तुम्हें मिलने लगेगा। अगले कुछ ही दिनों में वह होगा जो तुम्हें सोचा भी नहीं होगा। किसी भी इंसान से मिलाने का सोचा है मैंने तुम्हें, बहुत जल्द तुम उस इंसान से मिलोगे जो तुम्हारे इस अंधेरे से जीवन को रोशन कर देगा, जो तुम्हें अपना मानेगा, तुम्हारे हर दुख में तुम्हारा साथ देगा। मुझे मालूम है कि उस इंसान को भेजने में मैंने बहुत देर कर दी। उसे बहुत पहले ही तुमसे मिला देना था मुझे, लेकिन अब भी देर नहीं हुई है मेरे बच्चे। तुमने जो आज तक मुझ पर विश्वास रखा, तुम्हारे इस विश्वास अब किसी भी हालत में टूटने नहीं देगी। तुम्हारी यह माता तुम्हें हर वो खुशी मिलेगी जिसके तुम हकदार हो। तुम्हारे आने वाले समय में वह इंसान मील का पत्थर साबित होगा, तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करेगा। वह इंसान, तुम बस यह मान लो कि वह इंसान खास तुम्हारे लिए ही आया। कोई देवदूत है जो तुम्हें मुश्किल समय में सहारा देगा। अब तुम्हें तुम बरसों की मेहनत का फल मिलेगा। तुम बस अपने मन को बस अपने वश में रखो। हो सकता है कि कुछ दिनों में तुम्हें छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आए, लेकिन तुम उसे अपने ऊपर हावी मत होने देना मेरे बच्चे। जब तुम अपने आप को, अपनी इस सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर महसूस करने लगोगे तो तुम्हारे सामने वह भविष्य के और रास्ते, वह मौके अपने आप खुलने लगेंगे जिन्हें तुम पाना चाहते हो। फिर तुम्हारे हर आंसू का न्याय होगा मेरे बच्चे। तुम्हारा आने वाला समय तुम्हें वह सब देगा जो तुमने मुझसे मांगा था। तुम्हें इन लोगों को बहुत कुछ करके दिखाना है मेरे बच्चे। बहुत प्रश्न उठाए गए हैं तुम पर, लेकिन अब से तुम्हारी सफलता का तमाशा बनाने वाले लोगों के मुंह पर ही जोर का तमाचा पड़ने वाला है। उस इंसान को तुम्हारे जीवन में मैंने ही भेजा है मेरे बच्चे। अब तक तुम्हें भी किसी सच्चे इंसान की जरूरत थी जो तुम्हारे साथ, तुम्हारी हर परेशानी में खड़ा रहे, एक दोस्त की तरह तुम्हारा जरूरत के समय साथ दे, तुम्हें समझे। हाँ मेरे बच्चे, ऐसे ही इंसान को भेजने वाला हूं मैं। तुम्हारे अंदर के तब का ही परिणाम है कि तुम अपने जीवन में इतने आगे बढ़ गए हो और तुमसे जलने वाले वह लोग तुमसे पीछे रह गए। तुमने मेरी इतनी सेवा की थी कि मुझे स्वयं तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल देना पड़ा। इस जग के लोगों ने तुम्हारी अच्छाई का बहुत फायदा उठाया है, ना तुम्हें अपने इशारों पर नचाया है। अब उन लोगों को भी तुम्हारी शक्ति का पता चल जाएगा। अब उन्हें पता लगेगा कि उनके काले कर्मों ने अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ा है। इस कठिन समय में खुद तेरे मन में भी कई बातें उठती थी कि मैं यह जो पूजा कर रहा हूं, भगवान को इतना मान रहा हूं, इन सब का फल कब मिलेगा मुझे? कब भगवान मेरे तप से खुश होंगे? कब समय का पहिया मेरे भाग्य को बदलेगा? कब मेरी यह पीड़ा समाप्त होगी? देख ले, आज आ गया है वह समय। अब तुम्हारे तप शक्ति से बिगड़ते काम भी बनने लगेंगे। सालों से अटका हुआ कोई शुभ काम जो तेरे लिए शुभ होने वाला है, वह भी बनता नजर आ रहा है। तुम्हारे जीवन का रथ अपार सफलताओं से होकर गुजरने वाला है। हर तरफ खुशी और उम्मीदें भरी हुई हैं, लेकिन अब बहुत हुआ यह सब। अब और दुखों को तुम्हारे जीवन में नहीं आने देगी तुम्हारी यह माता। अब बस धीरज रखो, अपने आप को शांत रखो, ज्यादा उत्तेजना में मत आओ। मुझे पता है कि यह लोग तुम्हें गुस्सा दिलाते हैं, लेकिन अपने गुस्से पर नियंत्रण रख मेरे बच्चे। अपने मन को शांत रखो, भविष्य की चिंता छोड़ दो। जो बीत गया उसे भूल जाओ और सिर्फ अपने वर्तमान पर ध्यान दो, क्योंकि समय किसी के लिए नहीं रुकता मेरे बच्चे। इन नकारात्मक लोगों से, उनके परिवार वालों से बात करना भी छोड़ दो मेरे बच्चे। खुद को इस काबिल बना लो कि यह लोग तुमसे बात करने के लिए तरसने लगे। याद रखना मेरे बच्चे, ऐसा समय भी आएगा जब तुम इस कांटों भरे सफर को पार कर लोगे, जब तुम अपने जीवन में इतने आगे बढ़ जाओगे कि यह बेकार के लोग तुम्हारे सामने खड़े रहने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। सबने बुरे वक्त में तुम साथ छोड़ दिया, तुम्हें कमजोर समझा, तुम्हारी अच्छाई पर, तुम्हारी मासूमियत पर हंसे। तुम भी समझ गए हो
कि तुम गलत लोगों को अपनी अच्छाई जताने की कोशिश कर रहे थे, और अब तुम उन्हें अपना वह रूप दिखाओगे जिसके यह लायक है। तुम्हें भी अब समझ में आ गया है कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई नहीं है। अब जो भी करना है तुम्हें खुद ही करना है, कोई किसी का नहीं है। तुम में एक दिव्य तेज है मेरे बच्चे, जिसे तुम्हारी अच्छाई ने आज तक दबा रखा है। इतना क्रोध है तुम्हारे अंदर जो यह लोग झेल नहीं पाएंगे। फिर भी तुम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहते हो, हमेशा अपने भविष्य को देखकर निर्णय लेते हो। तुम जिन लोगों ने तुम्हारे सबसे बुरे वक्त में भी अपना फायदा देखा, जो लोग तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाने में भी पीछे नहीं हटे, उनको भी बदले में दुख ही मिलेगा। आज तुम्हें इतने दुख में देखकर यह लोग मन ही मन हंसते हैं, मन ही मन मजाक उड़ाते हैं। क्या लगता है तुम्हें कि मैं इन्हें छोड़ दूंगा? तुझे इतना सताने के बाद इन्हें कुछ नहीं बोलूंगा। तू चिंता मत कर, मेरे व तेरे साथ न्याय होगा। तुझे सताने वालों को जीते जी मौत के दर्शन करवा दूंगा। मैं तुझे रुलाकर यह लोग ना तो जी सकेंगे और ना ही मर सकेंगे। बहुत जल्द तुम अपनी आंखों से इन्हें बर्बाद होता हुआ देखोगे, और बहुत जल्द तुम्हारे हालात बदलेंगे। वह दिन भी बहुत जल्द आएगा। ऐसे ऐसे लोगों ने तुम्हें रुलाया है जिनके बारे में तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इतनी तकलीफ दी है इन लोगों ने तुम्हें, जिनको तुम किसी से बोल भी नहीं सकते। बस अकेले रोते हो और सारा दिन सोचते रहते हो कि इतना अच्छा करने के बाद भी तुम्हें यह सब क्यों मिल रहा है, यह सब क्यों देखना पड़ रहा है। बस यही प्रश्न तुम्हारे दिमाग में घूमता है कि माता, यह फल दिया आपने मुझे, मेरी अच्छाई का तुम्हें वह दर्द दिए गए हैं, वह धोखा मिला तुम्हें जो तुम सहन नहीं कर सकते। लेकिन रो मत मेरे बच्चे, क्योंकि अब तुम्हें वह खुशियां मिलेंगी जिनके तुम हकदार हो, जो तुम्हारी सोच से परे है। मेरे बच्चे देखो, यह तुम्हारी ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति की कहानी है जो अपने जीवन में संघर्षों से जूझ रहा है, जो हर दिन अपने सपनों की ओर बढ़ते हुए अपनों से दूर अकेला खड़ा है। यह कहानी उन आत्माओं की है कि यह समय आएगा, लेकिन आज जब यह आ गया है, तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानो। तुमने कभी किसी को नीचा नहीं दिखाया, कभी किसी से बदला नहीं लिया, बस सच और अच्छाई पर विश्वास किया। यही वह रास्ता था जो तुम्हें यहां तक ले आया। तुम्हारे साथ जिन्होंने छल किया, तुम्हें हर कदम पर गिराने की कोशिश की, उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे दिल में इतनी ताकत है कि तुम उनके जाल में फंसे बिना अपनी राह पर आगे बढ़ सकोगे। हर उस व्यक्ति ने जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचा था, अब वह अपनी ही जाल में फंस चुका है। जो तुमसे जलते थे, जिनकी रातों की नींद उड़ी हुई थी, अब वे तुम्हारी सफलता और ताकत को देखकर घबराए हुए हैं। तुम्हें गिराने की जो योजनाएं बनाई गई थी, वही अब तुमसे बड़ा लाभ देने वाली साबित हो रहे हैं। तुमने कभी किसी से दुश्मनी नहीं की, लेकिन फिर भी तुम्हारे खिलाफ जो घृणा फैलाई गई थी, वह अब उसी घृणा का परिणाम भुगतने जा रहे हैं। जो तुमसे उम्मीदें लगाए बैठे थे, जो तुम्हें अपने सामने कमजोर और असहाय समझते थे, अब वे तुम्हारे सामने सिर झुकाने के लिए मजबूर होंगे, क्योंकि तुम्हारी ताकत, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी सच्चाई अब उन्हें घुटनों पर ला चुकी है। इन लोगों को कभी यह नहीं समझ में आया कि तुम्हारी असली ताकत तुमसे ही आती है। वे यह सोचते थे कि तुम्हें रुलाकर, तुम्हें तोड़कर तुमसे अपना वर्चस्व स्थापित कर सकते हैं, लेकिन अब समय की घड़ी पलट चुकी है। अब वे खुद अपने कर्मों के फल भुगत रहे हैं। वह समय आ चुका है जब तुम्हारे भीतर की देवी या शक्ति, जो हमेशा तुमसे जुड़ी रहे हैं, अब खुलकर अपनी महिमा दिखाएगी। इन लोगों के दिलों में तुम्हारी नफरत ने कुछ नहीं किया, क्योंकि तुम पर कभी भी बुरा असर नहीं पड़ा। जिन्होंने तुम्हें कमजोर समझा, जिन्होंने तुम्हारे विश्वास को तोड़ा, वे आज देख रहे हैं कि तुम्हारी ताकत कहीं अधिक है, कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तुम्हारी तरक्की उनकी नींदों को उड़ा चुकी है, क्योंकि वे सोच रहे थे कि तुम कभी कुछ नहीं बनोगे, लेकिन अब उनकी सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं। तुम जिस रास्ते पर हो, वह सिर्फ तुम्हारा नहीं है, वह रास्ता उन सभी का है जो कभी अपने रास्ते में आंधी और तूफान का सामना करते हुए कभी नहीं रुके। तुमने हमेशा अच्छाई की राह चुनी, और अब यही अच्छाई तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े वरदान के रूप में सामने आने वाली है। जो लोग तुम्हारी परवाह नहीं करते थे, जो तुम्हें घृणा की नजर से देखते थे, वे अब तुम्हारे पैरों के नीचे आ जाएंगे। तुम्हारे भीतर की शक्ति, तुम्हारी ईमानदारी, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारी तपस्या अब रंग लाने वाली है। तुम ब्रह्मांड के असली संरक्षक हो। तुम उस शक्ति से जुड़े हुए हो जिसने हर दर्द, हर मुश्किल को सहते हुए भी
तुम्हें सही रास्ता दिखाया। अब जब तुम्हारा समय आ गया है तो यह देखो, वह न्याय जो तुमने चाहा था वह अब तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। जो तुम्हें अकेला छोड़कर चले गए थे, जो तुम्हें धोखा दे रहे थे। मेरा प्रिय बच्चा, आप एक ऐसी अवधि में प्रवेश कर रहे हैं जहां अनुकूल परिस्थितियां आपके जीवन में संरेखित करना शुरू कर देती हैं। यह एक ऐसा समय है जब प्रयास सकारात्मक परिणामों के साथ मिले होते हैं और आपका रास्ता और उद्देश्य धीरे धीरे स्पष्ट हो जाता है कि आप अपने आत्मविश्वास को स्थिर रखें कि अधिक होनहार दिन आगे बढ़े। प्रत्येक दिन मार्गदर्शन जब आप प्रतिबिंबित करने और दिशा की तलाश करने के लिए एक तरफ समय निर्धारित करते हैं तो आप अपने मन और अपने दिल दोनों में प्रवेश करने की अनुमति देते हैं। मैं आपको रुकने से विनम्रता का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित करता हूं और अभी भी उन पाठों को ध्यान से सुन रहा हूं जो आपके रास्ते में आते हैं। यहां तक कि बाधाएं भी होती हैं और चुनौतियां यह जानती हैं कि आप हर तरह से मिल सकते हैं, जो कि आप हर तरह से तैयार हो सकते हैं। अभी तक जब तक आप आंतरिक शक्ति और लचीलापन से सुसज्जित हैं, मैंने आपको इन क्षणों के लिए तैयार किया है और मैं प्रत्येक परीक्षण के माध्यम से आपके द्वारा खड़ा है। यह समझता है कि आपके सामने आने वाली कठिनाइयां FAI विफलता के संकेत नहीं हैं, लेकिन चरित्र के निर्माण के अवसर हैं और अपने संकल्प को दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने के साथ यह जानकारी प्राप्त करने के लिए कि कोई भी व्यक्ति अपने विचारों को कम करने के लिए तैयार करता है या इसके बारे में जानकारी प्राप्त करता है। नकारात्मकता। इन क्षणों को मौका के रूप में देखें कि सहानुभूति का प्रदर्शन करना है और कारण यह है कि वास्तव में महत्वपूर्ण क्या है, इस पर अपना ध्यान केंद्रित रखें और दूसरों के संदेह को अपने स्वयं के निर्णय को अस्पष्ट न होने दें। इसके लिए आपकी आंतरिक शांति की रक्षा करें। यह कीमती है और इसके लायक है कि आप अपने विचारों को प्रभावित करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि वे अपने विचारों को रोक सकते हैं, क्योंकि वे हिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक है, क्योंकि वे हिस्ट्रेशन के लिए नहीं है। अपने पाठ्यक्रम से आपको विचलित कर सकते हैं। यह आपके जीवन में आवाजों का आकलन करना और यह तय करना महत्वपूर्ण है कि कौन से मूल्य जोड़ते हैं और जो आपके आंतरिक प्रकाश को कम करते हैं। वे आपके विश्वासों के लिए सही रहते हैं और आपके दिमाग की स्पष्टता को, अपनी ऊर्जा और संकल्प की रक्षा करते हैं और हर किसी की अपेक्षाओं को पूरा करने की कोशिश नहीं कर सकते हैं, जो कि आपके स्वयं के लिए सही मायने में नहीं है, लेकिन उन लोगों के लिए जो आपके लिए सबसे अधिक ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन आप उन लोगों के बारे में नहीं जानते हैं जो आपके लिए सबसे अधिक नहीं है, जो आपके लिए सबसे अधिक ध्यान नहीं रखते हैं। आलोचना को याद रखें कि ये क्षण विकास की एक व्यापक प्रक्रिया का हिस्सा है, जो आपकी स्वयं की भावना को मजबूत करने के लिए हर अनुभव का उपयोग करते हैं और आपके जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। कि क्या सबसे महत्वपूर्ण है, यह याद रखें कि मार्गदर्शन हमेशा आपके लिए उपलब्ध है। जब पथ स्पष्ट नहीं लगता है, कि जब यात्रा हर तरह से नहीं होती है, तो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यह सुनिश्चित करने के लिए कि आप अपने दफन को पसंद नहीं कर रहे हैं, आप एक बड़ी योजना धैर्य में फिट बैठता है। धैर्य और दृढ़ता आपको एक अधिक सुरक्षित भविष्य के लिए आगे ले जाएगी। जब आप प्रत्येक सुबह उठते हैं तो आप दिन की शुरुआत को भरने के लिए शांत दृढ़ संकल्प की भावना की अनुमति देते हैं, क्योंकि आपके लक्ष्यों के करीब जाने का अवसर आपके लक्ष्यों को कम करने के लिए है कि आप एक स्पष्ट रूप से संभालने के लिए तैयार हैं, जो कि हर तरह से परेशान हो जाता है। एक ताकत जो बाहरी दबावों के बावजूद स्थिर रहती है। आप एक शांत संकल्प और मन की स्पष्टता के साथ संपन्न हो गए हैं कि कई लोग अपने जीवन को इस आंतरिक संसाधन की तलाश में बिताते हैं और इसे उन लोगों द्वारा कम करने की अनुमति नहीं देते हैं जो आपकी यात्रा को नहीं समझते हैं। जब आप अपने भीतर की बुद्धि को फिर से तैयार करते हैं तो यह एक सौंपता है कि आप अपने भीतर की बुद्धिमत्ता को बढ़ाते हैं। सांस लेने के बजाय तुरंत एक विचारशील और शांत प्रतिक्रिया के लिए जगह बनाएं। अपने शब्दों को देखभाल के साथ चुनें ताकि वे कई बार संघर्षों को तीव्र न करें। जब भावनाएं उच्च दौड़ें, अपने भीतर को अपने भीतर वापस लौटने के लिए याद दिलाएं कि यह जानबूझकर दृष्टिकोण न केवल आपको नियंत्रण रखने में मदद करता है, बल्कि यह भी कि आप अपने लिए एक सकारात्मक उदाहरण के लिए एक सकारात्मक उदाहरणों को बदल सकते हैं, जो कि आपके लिए शांत और संतुलित शब्दों को बदल सकते हैं, जो कि एक प्रकार की सघन के रूप में है, जो कि शांत और संतुलित शब्दों को बदल सकता है। कई लोग मार्गदर्शन की तलाश में हैं और अक्सर खुद को हताशा के चक्र में फंसे हुए पाते हैं और दोष देते हैं कि वे आपको यह देखने के लिए उकसाने का प्रयास कर सकते हैं कि क्या आप मन में जवाब देंगे।
कि आपके रुख में अभी तक दृढ़ रहे, आपकी विचारशील प्रतिक्रियाओं को शांत शक्ति और स्पष्टता की एक बीकन के रूप में चमकने की अनुमति दें। सुबह सुबह एक दिलचस्प खबर आई है। दुश्मन के घर कांड हो गया है। अब सोचिए, जब सुबह की शांति में अचानक हड़कंप मच जाए तो कैसा मजा आएगा। ये जो 3 लोग हैं अब उल्टे पैर भागने को मजबूर हो गए हैं। किसी ने सही कहा है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अब यह लोग अपनी हरकतों का फल भोगने के लिए तैयार रहे। सजा मिल रही है और यह कोई छोटी मोटी सजा नहीं है। आप समझ सकते हैं कि जब आप अपने दुश्मनों को इस तरह से परेशान करते हैं तो उनका पलटवार भी देखने को मिलता है। लेकिन आज सुबह का यह कांड एक सबक है। कभी भी किसी को हल्के में मत लीजिए। अब इन तीनों की हालत देखिए। भागते हुए, डरते हुए यह सोच रहे होंगे कि क्या गलती हो गई। लेकिन असली मजा तो तब आएगा जब उन्हें समझ में आएगा कि उनकी गलतियों का परिणाम क्या होता है। इसलिए हमेशा याद रखें, जो बुरा करेगा उसका बुरा ही होगा। यह ना सिर्फ एक कहानी है बल्कि एक सच्चाई भी है। तो मेरे प्यारे बच्चे, इस संदेश से हमें सीख मिलती है कि हमें अपने दुश्मनों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। और जब भी मौका मिले अपने प्रतिद्वंदियों को उनकी जगह दिखाने का मौका मत छोड़िए, क्योंकि अंत में सच्चाई की जीत होती है। इसलिए आगे बढ़े और अपने दुश्मनों को दिखा दें कि असली ताकत क्या होती है। उन लोगों की अब बैंड बजने वाली है जो लगातार हाथ मुंह धोकर आपके पीछे पड़े थे। जी हां, शत्रु अब उल्टे पैर भागेंगे। आपके दुश्मनों की होने वाली है। आज सबसे पहले देख लेते हैं कौन सी एनर्जी आज आपको आपका साथ दे रही है। आपके साथ है। आपको बहुत भरपूर एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी मिलने जा रही है। यहां मैं देख पा रही हूं कि आप जो कवर कर रहे हैं वह हाई वाइब्रेशन है। हाई वाइब्रेशन में मुझे यहां दिख रहा है कि इस रीडिंग को हाई वाइब्रेशन कवर कर रही है। महादेव की एनर्जी आपको मिल रही है। दुश्मनों की बात कर लूं तो आज आपके शत्रुओं की, आज आपके दुश्मनों के छूटने वाले कहते हैं ना, खाली पैर भागेंगे घर को, उल्टे पैर घर को भागेंगे। ऐसी हालत होने वाली है उनकी। समय सबका एक समान नहीं होता। एक समान सबका समय नहीं होता। सबका समय घूमता है। देखिए, कभी कभी हमें परमात्मा बहुत कुछ देते हैं। हमें धन देते हैं, सुख समृद्धि देते हैं, परिवार का सुख देते हैं, लेकिन हम उसकी कीमत नहीं समझते। हम दूसरों से जलना शुरू कर देते हैं। हम दूसरों को तकलीफ पहुंचाने की योजना बनाने लगते हैं और अंत में एक समय आता है जब पाप का घड़ा भर जाता है। यहां मैं देख पा रहा हूं 3 ऐसे लोग। जी हां, यस, यह 3 ही हैं। ये तीनों आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। ओके, मतलब आपके 1 नहीं, 2 नहीं, 3 ऐसे शत्रु हैं। तीनों अलग अलग घर के हैं। तीनों का कोई संबंध नहीं आपस में, यानी कि 3 अलग बड़े शत्रु हैं। आपके जो हर वक्त नुकसान चाह रहे हैं, आपका हर वक्त बुरा चाह रहे हैं। आपको यह रीडिंग पूरी सुननी है। पूरी आपको यह रीडिंग सुननी है, क्योंकि दिमाग की बत्ती जलने वाली। आज आपको बहुत कुछ बताने में जा रहा हूं। इस रीडिंग में जो चीजें मैं ध्यान लगा रहा हूं सामने आ रही है। देखिए, महादेव की ब्लेसिंग आप पर बरस रहे हैं। सबसे पहली बात, डिवाइन की कृपा आप पर बरस रही है। इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हैं। इस वक्त आप रिसीविंग मोड में हैं, जो मिल रहा है। आपको किस्मत है आपकी कि यह मिल रहा है। आपको किस्मत है आपकी कि यह मिल रहा है। आपको आज महादेव की कृपा आप पर बरस रही है। बहुत कुछ मिल रहा है आपको। यहां मैं देख पा रहा हूं 3 दुश्मन, जिसमें प्रथम मेल है। एक सबसे पहला चेहरा जो आ रहा है वह मेल है, पुरुष है, और हद से ज्यादा बुरा आदमी सिर्फ आपके जीवन में नहीं। इन्होंने अपने जीवन में कभी कुछ अच्छा किया ही नहीं। इन्होंने अपने जीवन में केवल बुरा ही किया, और इसकी वजह से इनका चेहरा तक बुरा हो गया। इनका ही बहुत बुरा हो गया है। यह देखने में इतने क्रूप, इतने काले, इतने इनका चेहरा इतना बिगड़ गया। देखो, बुरे काम जब करता है ना इंसान, तो उसका चेहरा भी बुरा हो जाता है। मैं यहां पर देख पा रही हूं कोई स्माइल नहीं इनके फेस पर। ओके, कोई स्माइल नहीं, कोई खूबसूरती नहीं, कोई चमक नहीं चेहरे की, जबकि सभी परमात्मा की देन है। सभी मनुष्य को परमात्मा ने बनाया, लेकिन इनका चेहरा कैसा हो गया? जैसे हर वक्त जेलस की भावना, हर वक्त किसी का बुरा कर दे, हर वक्त किसी का नुकसान कर दे। इसकी वजह से बड़ा सा गंभीर चेहरा मैं आपको पहचान बता रही हूं। आप आसानी से फाइंड आउट कर सकेंगे कि कौन है आपका यह दुश्मन। इनका चेहरा जो देख पा रहा हूं बहुत ही भयानक और बड़ा है साइज में। सभी चेहरों से बहुत बड़ा है चेहरा, फूला फूला सा, उभरा हुआ सा।
चेहरों पर काले दाग और रंग भी इनका काला है। यह इतने भयानक हैं जैसे कोई टीवी में राक्षस दिखते हैं ना, वैसा दिखता है यह क्रूप सा चेहरा। क्योंकि शत्रुता निभाते निभाते इनको फुर्सत ही नहीं मिली कि कभी परमात्मा की भक्ति कर ले, कभी किसी का भला कर ले, कभी किसी को आशीर्वाद दे। इनको टाइम ही नहीं मिला। लेकिन आपके साथ इसका बहुत सामंजस्य है, बहुत उठना बैठना है, बहुत तालमेल है। यह एक समय अभी तो बहुत दूरी भी दिख रही है। एक समय यह आपके परिवार का और आपका बहुत ज्यादा करीबी था। यह आपके परिवार और आपका इतना ज्यादा करीबी था, इसका उठना बैठना था आप लोगों के साथ। और यह भी कारण है कि इसकी नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा घेरी थी आपको। इसकी नेगेटिव एनर्जी की चपेट में आप आ गए थे, आपका परिवार आ गया था। बहुत सारे काम बनते बनते नहीं बने, आपके बहुत सारे सपने आपके बिखर गए सिर्फ इनकी वजह से। सिर्फ इनकी वजह से इतने काम आपके बनते बनते बिगड़ गए, इनकी वजह से, क्योंकि इनके साथ तालमेल था, आपका उठना बैठना था, आपका इनकी वजह से, इनकी नेगेटिव एनर्जी। जी, ये जो जेलस की भावना रखते हैं, ये जो गलत भावना रखते हैं, इनकी वजह से इतना ज्यादा उठना बैठना था आपका आपके साथ कि आपके लिए भी दिनों दिन भर इन्होंने सिर्फ गलत चीजें मैनिफेस्ट की, गलत बातें सोची, कैसे आपका नुकसान हो, कैसे आपका बुरा हो। इन बातों ने इनको कभी छोड़ा ही नहीं। इसकी वजह से मैं यहां देख पा रहा हूं कि नेगेटिव एनर्जी से भर गया था इनका जीवन, और इसकी चपेट में कहीं ना कहीं आप भी आए हैं। कुरूप है, चेहरा भरा भरा मोटा बड़ा चेहरा है। इनका देखने में जैसे किसी टीवी सीरियल में राक्षस दिखते हैं वैसे नजर आते हैं। इतने भयंकर बड़ी बड़ी लाल गंदी आंखें। इनकी आंखें भी, आंखों का रंग बहुत मटमैला और गंदा है। उनकी आंखों का पानी बहुत गंदा है। और यह मैं देख पा रही हूं कि यह आपके दुश्मन है। ये आपसे जलते हैं, कई बार, एक नहीं, कई बार। पास्ट में भी इन्होंने कई बार वॉर किए हैं आप पर, पास्ट में भी इन्होंने कई बार घेरा है। आपको गलत चीजें हुई हैं आपके साथ, और इनकी संगति में गलत गलत एनर्जी भी आपसे कनेक्ट होती हुई यहां दिखाई पड़ रही है। एक नहीं 3 दुश्मन हैं आपके, 3 दुश्मन। एक चीज मानकर चलिए, अब इनकी घटिया खड़ी होने वाली है। समय एक सा नहीं रह जाता है, समय एक सा नहीं रह जाता है, सबका समय बदलता है। कभी इनका समय था, यह मजबूत है। आप कमजोर पड़े और देखो कैसे आज परमात्मा की आप पर ब्लेस हो रही है, कैसे आज परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर हो रही है, कैसे आज अच्छे दिन आपके प्रारंभ हो रहे हैं। सब कुछ बदलने वाला है। आज डिवाइन की ब्लेसिंग जोन में आप आ गए हैं। बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी खुशखबरी आज आपको मिलने जा रही है। बहुत साल की चीजें जो पड़ी हुई थी, लगता था कि यह कभी अब पूरा नहीं होगा, वह चीजें अब आपकी पूरी होंगी। आपके वह सपने अब पूरे होंगे जो सिर्फ आपने सोचा था, किसी से कहा भी नहीं था, सिर्फ सोचा था। वह सपने अब यहां पर पूरे होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। और देखो इनके घर में कैसे कांड होगा, कैसे अब इनके घर में बैंड बजने वाली है। इनके शत्रुओं की कैसे घटिया खड़ी होने वाली है। अक्सर इन्होंने सिर्फ दूसरों को नुकसान सोचा, दोस्त दूसरों का बुरा सोचा, और अब देखो कैसे इनके घर में कांड हो रहा है। क्यों? हेल्थ इश्यू शुरू हो गए। सबसे पहले यह अपने आप को बहुत बलिष्ठ समझते थे, बहुत मजबूत, जैसे मैं रावण हूं, मैं कंस हूं, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इस तरह की जो भावना होती है ना, ये इनके मन में बहुत ज्यादा बसी हुई थी कि मैं बहुत मजबूत हूं, मैं शरीर से बहुत मजबूत हूं, मैं पैसे से बहुत मजबूत हूं। एक घमंड होता है ना, वो इनके सर से कभी जा नहीं रहा था। और देखो अब कैसे इनकी बैंड बज रही है। इनके घर में सबसे बड़ी हेल्थ इश्यू प्रॉब्लम हो गई है, क्योंकि सभी बीमार पड़ने लगे हैं। इनके खुद के सीने में दर्द हो रहा है, मैं यहां देख पा रही हूं। हार्ट में इनको प्रॉब्लम हो रही है, इनके पैरों में दर्द हो रहा है। जो अक्सर हाथों की चीजें भी पैरों से कर दिया करते थे, हर चीज को पैर लगाते थे, घमंड के मारे आज देखो इनके पैरों में दर्द हो रहा है। अब समझ में आ रहा है कि संपूर्ण जीवन हमने नकारात्मकता के साथ बिताया, संपूर्ण जीवन दूसरों के साथ जेलस की, दूसरों के सपनों पर वार किया। अब देखो खुद पर पड़ रही है ना, कैसे कांड हो रहा है इनके साथ। देखो दूसरे शत्रु का भी चेहरा सामने आ रहा है। ओह माय गॉड, ये तो फीमेल है। दूसरा शत्रु भी आपका सामने उजागर हो रहा है। मैं ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूं जो चीजें आज मुझे दिख रही हैं। देखो एक बात ध्यान रखो, आप कहां से देख रहे हैं मुझे नहीं मालूम। आप भारत देश के किस कोने में बैठे
या आप भारत के बाहर बैठे हैं, मैं इतना जानता हूं कि यह संदेश आपके लिए है। यह संदेश आपके लिए है, तभी आपने आज इस पर क्लिक किया है। आप इस यहां तक पहुंचे हैं क्योंकि आज यह मैसेज आपके लिए है। परमात्मा चाहते हैं, वह संकेत दे रहे हैं कि आज इसको पूरा सुनिए। बहुत बड़ा सच आपके सामने आने वाला है। देखिए, दूसरे की बात करूं, दूसरे शत्रु, मैंने कहा कि 3 शत्रुओं का चेहरा सामने आ रहा है जिन्होंने हद से ज्यादा नुकसान किया है। आपका हद से ज्यादा बदमाशियां की हैं आपके जीवन में। और दूसरा चेहरा एक औरत का है। ओह माय गॉड, ये फीमेल है, यस, और अच्छी एज है। इनकी कोई बहुत कम उम्र की औरत नहीं है, यह अच्छी एज है। इनकी 50 से भी ऊपर इनकी उम्र है। यह महिला है और बहुत ज्यादा बुरी महिला। मतलब इन्होंने अपने जीवन काल में, मुझे नहीं लगता कि शायद ही कभी कोई पुण्य का काम किया हो। शायद यह मुस्कुराती हो, शायद ही किसी को इन्होंने आशीर्वाद दिया हो, शायद इन्होंने कोई अच्छा काम किया हो। सिर्फ जेलसी की भावना सिर्फ आपके लिए नहीं, जहां भी नजर उठाकर देखती है। गलत चीजों की मन है इनके मस्तिष्क में। कब कैसे किसी का नुकसान हो जाए, कैसे किसी के सपने टूट जाएं, किसी को नौकरी ना हो, किसी का विवाह ना हो, किसी को संतान ना हो, किसी का घर ना बसे। बस यही सारी चीजें इनके मस्तिष्क में चल रही हैं। और यह भी कनेक्ट है आपसे, यह भी कनेक्ट है और बहुत अच्छी तरह कनेक्ट है। हो सकता है ये आपके परिवार में कहीं कहीं दूर की रिलेटिव लगती है, या आपके मित्र की कोई रिलेटिव लगती है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैं यहां पर कनेक्शन देख पा रहा हूं, खास करके इस महिला से। ये आपके परिवार के सदस्य भी हो सकती है दूर की, क्योंकि तो इनका ऑरा बहुत ज्यादा टकरा रहा है आपसे। ये बहुत ज्यादा घोली मिली सी है, आपके घर की बहुत सारी बातों को जानती है, आपके घर के बहुत सारे भेद को जानती है। और बहुत ज्यादा ये देख पा रहे हूं मैं कि ये टच में थी, कभी आपके अभी थोड़ा कम है, लेकिन एक समय बहुत ज्यादा ये बहुत ज्यादा टच में थी आपके परिवार के। इसके कारण भी इनकी नेगेटिव एनर्जी आपके जीवन को छुई है। आप अछूते नहीं रह गए हैं। ये बहुत गलत महिला है, इतनी गलत महिला है। मैं देख पा रही हूं इनका वाइब्रेशन बोलकर कुछ नहीं है। इनको धन, वैभव, सुख, समृद्धि कभी जीवन में नहीं मिला। ये सिर्फ कुरूपता की ओर चली है, ये सिर्फ कठोरता की ओर चली है। आपको मैं यहां पर देख पा रहा हूं। एक चीज और निकल कर आ रही है, खुशियों की बारिश होने वाली है, माता लक्ष्मी की रिद्ध सिद्ध। ठीक है, बहुत ज्यादा सुख शांति आपके जीवन में आते हुए मैं यहां पर देख पा रही हूं। परमपिता परमेश्वर की कृपा आप पर बरस रही है। पीसफुल लाइफ आप एंजॉय करने वाले हो, बहुत ज्यादा पीसफुल लाइफ। ठीक है बैलेंस आउट आपकी लाइफ एकदम मतलब अनबैलेंस हो चुकी थी। बैलेंस में आते हुए मैं देख रहे हैं यहां बहुत ज्यादा पीसफुल लाइफ को आप एंजॉय कर रहे हो। नेगेटिव हो गए थे आप आपके थॉट्स नेगेटिव हो गए। आपके अराउंड कुछ गलत चीजें चल रही थी, जिसकी वजह से किसी ना किसी काम को करने के बाद आप उसमें अफसोस कर रहे थे। और देखो अब सब कैसे बदलने वाला है। धन आपको मिलने वाला है, मुझे यहां पर दिख पा रही है। बहुत स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। पैसा हो सकता है ये किसी ने लिया है, आपसे अटक गया था ये पैसा, और अब अचानक से वह आपको मिल जाएगा। देखो अचानक से कैसे मैसेज के बीच में पॉजिटिविटी ने आपको घेरा है। धन आ रहा है, धन आ रहा है। वह भी कोई गिफ्ट नहीं, वह आपका ही पैसा है। शायद कहीं आपने लगाया था, फंस गया था पैसा आपका, और अब अचानक से आता हुआ दिख रहा है। देखो ईश्वर पर बहुत आपका विश्वास होगा। परमपिता परमेश्वर की बहुत कृपा आप पर बरसने वाली है। उनका हाथ सर पर है। वैसे भी नहीं कहा ना मैंने कि आज जो एनर्जी मैं देख पा रहा हूं वह महादेव की एनर्जी है। ओके, आपकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लग रहा है। मतलब आपके अराउंड पॉजिटिव एनर्जी अचानक से आपको इतना ज्यादा घेर रही है। ऐसे ऐसे लोग आपसे मिलेंगे, आपसे जुड़ेंगे जो आपसे प्यार करते हैं। नजरअंदाज मत करना इन लोगों को, क्योंकि बहुत सारे दुश्मनों ने आपको, बहुत सारे शत्रुओं ने आपको घेरा और आपने सबका साथ दिया। तो अब आपसे प्यार करने वाले आपके मित्र जो प्रॉस्पेरिटी लेकर आपकी लाइफ में आ रहे हैं, यहां आपको घेरने वाले उनको आप अनदेखा मत करना। देखो फिर उस औरत का चेहरा आ रहा है। अब इसको आउट होना होगा, क्योंकि हद से ज्यादा बुराई फैलाई है। इसने आपके जीवन में हद से ज्यादा बुराई फैलाई। इसने आपके जीवन में और इतना नुकसान किया इन्होंने, यहां तक कि तंत्र क्रिया, काली क्रियाओं का भी सहारा लिया है आपके सबको तोड़ने के लिए, आपके साथ गलत करने के लिए। इन्होंने सारी हदें पार की हैं। कई बार आपने अपनी खुशियों की बातें इससे जाकर बता दी हैं, मैं यहां देख पा रहा हूं। कई बार आपने खुशी की बातें जाकर इनसे बता दी हैं,
वह सब इनके साथ साझा किया जो आपको नहीं करना चाहिए था, और इन्होंने उसका भरपूर लाभ उठाया। इन्होंने उसका बहुत बड़ा फायदा उठाया। जब जब आपने सपने की बात कही, तब तब इन्होंने प्रार्थना की कि आपके सपने पूरे ना हो। इन्होंने प्रार्थना की कि आपके सपने टूट जाएं। यह नहीं चाहते हैं आपके घर में खुशी हो। यहां तक कि आपके घर में किसी का रिश्ता तय हुआ था, शादी तय हुई थी, और तब भी इन्होंने अथक प्रयास किया कि वह रिश्ता ना हो। हालांकि इनकी मर्जी चली नहीं। वही होता है जो परमात्मा चाहते हैं, लेकिन उन्होंने अथक प्रयास किया था उस वक्त भी कि आपके घर में वह जो रिश्ता हो रहा है, वह जो शादी हो रही है, वह ना हो टाइम पर। जिस स्थिति को शादी निर्धारित थी, उस तिथि को वह शादी ना हो। ऐसा बहुत प्रयास इन्होंने किया। यह महिला बहुत ज्यादा क्रूर है। यह महिला बहुत ज्यादा जेलस है। इनको बिल्कुल खुशी नहीं देखी जाती आपकी, और आपने साझा किया इसके साथ अपनी खुशियों को। और देखो, अब इनको भी हेल्थ इश्यू आ रहे हैं और धन का नुकसान। ओके, अब अक्ल ठिकाने आएगी। इनके बहुत पैसे का नुकसान इनको हो रहा है। इन्होंने कुछ खरीदा, कुछ प्रॉपर्टी या जमीन खरीदी और उसमें फंस गए। इनके पैसे, इन्होंने कहीं पर भी कोई पॉलिसी खरीदी और फंस गए इनके पैसे। क्योंकि जब दूसरों का कोई भला नहीं सोचता है ना, तो उनके साथ भी भला नहीं होता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। इन्होंने इतना नुकसान आपका सोचा, और अब देखो कितना बड़ा नुकसान होता हुआ इसका नजर आ रहा है। अब इसको समझ में आ रही है। अब उल्टे पैर भागेंगे ये घर को। अब उल्टे पैर आपके दुश्मन घर को भागेंगे। देखो, एक हरी रंग की हरी रंग क्यों सामने आ रहा है, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ। ओके, चलो, डरने की बात नहीं है। हरा रंग मुझे साफ साफ नजर आ रहा है। और प्रॉस्पेरिटी और पॉजिटिविटी तो देखो, या आपके अपने घर में आपने फूल पौधे लगाए हो तो आप उसकी सेवा जरूर करना। प्लांट्स लगाए हो तो उसमें पानी जरूर देना, क्योंकि यहां ग्रीन कलर से पॉजिटिविटी मिलती हुई नजर आ रहे हैं। आपके सारे अटके हुए काम, बिगड़े हुए काम जो नहीं बन रहे हैं, न वह यहां ग्रीन कलर की वजह से बनते हुए नजर आ रहे हैं। अगर आपके घर का कोई दीवार ग्रीन है, आपके घर का कोई कमरा ग्रीन है, तो वहां से आपको एनर्जी मिलती है। आप वहां बैठा करो, आप वहां बैठा करो। फूल पौधे हो सकते हैं, यह एनर्जी हो सकती है। आपके आंगन में कोई फूल पौधा या पेड़ हो तो यहां से भी, क्योंकि मुझे ग्रीन कलर दिख रहा है। ग्रीन कलर के साथ प्रॉस्पेरिटी और एनर्जी नजर आ रही है, जो आपको लगातार मिल रही है। लाइफ में आपको बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। यहां प्रॉस्पेरिटी, यहां डिवाइन की शक्तियां दिख रही हैं जो आपके साथ है, आपके अराउंड आपको घेर रही है। पॉजिटिविटी देखो, तीसरे शत्रु का भी चेहरा सामने आ ही गया है। बहुत कम उम्र का लड़का है। ओह माय गॉड, ये तो बहुत कम उम्र का लड़का है। एक लड़का है, मेल है, लेकिन ज्यादा उम्र का नहीं है। पतला दुबला सा हेल्थ है इसका, बहुत। और पतला दुबला सा कितनी जेलसी है। इसके मन में अभी से इसकी उम्र ज्यादा नहीं है, और कितनी जलसी है इसके मन में। यह भी आपके परिवार से परिवार को खुश नहीं देख सकता। यह भी आपके परिवार को खुश नहीं दे सकता। यह भी परमात्मा से प्रार्थना करता है कि आप लोगों का नुकसान हो, आपको धन का लाभ ना हो। आप जब खुश होते हैं तो यह परेशान होता है। यह परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, यस, क्योंकि इसकी उम्र बहुत कम है। यह परिवार का कोई सदस्य हो सकता है, और यह चाहता है कि वह चीज आप ना खरीदें। ऐसा हुआ है, आपने कुछ खरीदने की प्लान बनाई, आपने इसको बता दिया, और यह चाहता है कि आप वह ना खरीद सके। ऐसी इच्छा रखी थी इसने मन में, और देखो, इसका एक नुकसान हुआ। इसकी एक सामान खो जाएगी। अभी या तो खो चुकी होगी। इस संदेश को आप जब सुनोगे तो तक इसका कुछ नुकसान हो चुका होगा, या बस सुनने के बाद इसका नुकसान होगा। या तो इसके मोबाइल फोन खो जाएगी, या तो इसका बाइक खो जाएगा। इसका कुछ भी एक चीज नुकसान हो जाएगा। और यह संकेत है परमात्मा के। यह इसको संकेत है कि संभल जाओ। अभी से तुम दूसरों का बुरा सोचते हो, अब तुम्हारे साथ बुरा होगा। तुम संभल जाओ, अभी भी समय है। तुम संभल जाओ। शत्रुता की इस राह पर मत चलो, वरना भविष्य में तुम्हारा अंधेरा ही अंधेरा होगा। इसको भी परमात्मा ने संकेत दे दिए हैं। समझ पर इनके निर्भर करता है कि कितनी जल्दी समझ जाते हैं। कम उम्र में भी या तो अपने जीवन को वैसे ही विषाक्त करते हैं। मैं यहां देख पा रहा हूं आपका लाइफ बिल्कुल बदलने वाला है। बिल्कुल कोई गुस्सा नहीं, कोई कलह नहीं, परिवार में कोई लड़ाई झगड़े नहीं। पास्ट में जितनी भी चीजों का नुकसान हुआ है, आपका सबकी भरपाई होने वाली है।
जितनी भी चीजों का नुकसान पास्ट में हुआ है, बहुत सारे कलह थे, परिवार में कुछ इशू थे, लड़ाई झगड़े हो जाते थे, बहस हो जाती थी, और अब देख रहे हो मैं धीरे धीरे सब कुछ खत्म खा हो रहा है और कितनी सुंदर जिंदगी आपकी हो रही है, बिल्कुल जैसे सारी कमियां खत्म होकर सारे सपने के साकार होने का समय आ गया, क्योंकि शत्रु धीरे धीरे एक एक करके आपकी लाइफ से हट रहे हैं। आपकी लाइफ से शत्रु धीरे धीरे एक एक करके हट रहे हैं, बिल्कुल अलग हो रहे हैं, जैसे कि उनको समझ में आ गया है कि आपका नुकसान सोचने के बदले में उनका क्या नुकसान हो रहा है। उनको समझ में आ गया, इसीलिए आपके जीवन से वह एक करके हटते चले जा रहे हैं। और यहां प्रोस्पेरिटी, नई ऊर्जा, हाई वाइब्रेशन, जिसको कह लेते हैं, आपके टच में आ रही है। समय आ चुका है, वह समय आ चुका है जब जैसा बदलाव आप अपने जीवन में चाहते थे वैसा बदलाव होगा। वह समय आ गया है। आपका जब शत्रुओं की बैंड बजेगी, सब उल्टे पैर अपने घर को भागेंगे। आपके घर में करियर से संबंधित कुछ फैसला हो सकता है, शादी विवाह से संबंधित कुछ फैसला हो सकता है, क्योंकि मैं यहां पर धन आता हुआ देख रहा हूं। यानी कि कोई प्रॉपर्टी बिक सकती है आपकी, या तो किसी भी माध्यम से आपका अटका हुआ पैसा अचानक से मिल सकता है, जिससे आपको बहुत सारी खुशी होगी। यहां समय पूरी तरह से बदल रहा है, वाइब्रेशन बहुत हाई है, डिवाइन की शक्तियां आपका भरपूर साथ दे रही हैं। एक चमक चेहरे पर आपकी आ रही है। आपकी लाइफ शाइन करने वाली है, आपकी जिंदगी शाइन करने वाली। देखो, अच्छा कर्म करने से ना यही होता है। हम जीवन में, यदि आप आज इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 444 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। यदि आप ईश्वर में विश्वास नहीं करते या उनसे घृणा करते हैं तो आप यह संदेश छोड़ सकते हैं। लेकिन यदि आप वास्तव में ईश्वर से प्रेम करते हैं और मानते हैं कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वर की महान योजना का एक हिस्सा है, तो अंत तक यही बने रहे, क्योंकि आज भगवान आपको जनवरी में आने वाले खतरे से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे जो इन ईश्वरीय शब्दों को छोड़ देंगे, दंडित होने के लिए उत्तरदायी होंगे, क्योंकि उनकी लापरवाही के कारण भगवान कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रहा हूं। मैं उन आंसुओं को देख रहा हूं जो भगवान के गर्भ में गिरे हैं। शांत क्षण जब आपके दर्द को देखने वाला कोई नहीं था, मैं आपके दिल में व्याप्त चोट को देखता हूं, उन लोगों द्वारा छोड़े गए निशानों को जिन्होंने आपको कभी नहीं छोड़ने का वादा किया था। फिर भी क्या मैंने देखा कि आपने किस तरह से उन बोझों को उठाया है जो कभी आपके उठाने के लिए थे ही नहीं। हम टूटे हुए वादों और खोए हुए भरोसे के हैं। मुझे पता है कि आपको जितना सहना चाहिए था उससे कहीं अधिक सहना पड़ा है, लेकिन मैं अब यहां हूं और मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे, इसे समझिए, दुनिया में मेरे अलावा किसी के पास आपको परिभाषित करने की शक्ति नहीं है। कोशिश कर सकते हैं और जिन लोगों पर आपने सोचा था कि आप भरोसा कर सकते हैं, वे आपसे मुंह मोड़ सकते हैं, लेकिन आप उनके कार्यों का प्रतिबिंब नहीं हैं। आप योग नहीं हैं। उनके झूठ या विश्वासघात के बावजूद तुम मेरे प्रिय और चुने हुए बच्चे हो। तुम जितना वे समझते हैं उससे अधिक मजबूत हो, और तुम उस चोट से कहीं अधिक हो जो तुम्हें दी गई है। ऐसे समय होते हैं जब आपके सबसे करीबी लोग आपको सबसे अधिक चोट पहुंचाते हैं। यह इन क्षणों में होता है जब विश्वासघात का दंश असहनीय लगता है। तो मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि मैं अतीत में आपके साथ था, जब आप समझ नहीं पाए कि चीजें जिस तरह से हुई वह क्यों हुई, और मैं अब आपके साथ हूं। जैसे आप एक ऐसे दिल के साथ आगे बढ़ते हैं जो शुरुआत कर रहा है, एक ऐसी आत्मा के साथ ठीक होना जो फिर से उठना शुरू हो गई है। हाँ, जिन लोगों पर आपने भरोसा किया था उनसे आपको चोट पहुंची है, लेकिन आपको ऐसा नहीं होने देना चाहिए। अपने भविष्य को परिभाषित करें, दूसरों के कार्यों को, उस खुशी और शांति को चुराने की अनुमति ना दें जो मैंने आपके लिए पहले से ही तैयार की है। भरोसा करें, मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा हूं और हर बाधा को कुछ महान बनाने के लिए तैयारी में बदल रहा हूं। मुझे विश्वास है कि मेरे पास तुम्हारे लिए जो योजनाएं हैं वे अच्छी योजनाएं हैं, तुम्हें समृद्ध बनाने के लिए, तुम्हें विनाश नहीं बल्कि आशा से भरा भविष्य देने के लिए। मेरे बच्चे एक व्यक्ति हैं जिसने ऐसा किया है, पहले भी आपको धोखा दे चुके हैं और दोबारा ऐसा करने की योजना बना रहे हैं। उनके शब्द मीठे लग सकते हैं और उनके इरादे हानि रहित लग सकते हैं,
लेकिन सतह के नीचे धोखे का एक जाल छिपा है। मैं तुम्हें अपने आलिंगन में रखता हूं जब तुम्हारे चारों ओर की दुनिया तुम्हें तोड़ने का प्रयास करती है। जब तुम मेरे प्रेम और सत्य में दृढ़ रहते हो, तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। तुम मेरी कृपा से आच्छादित हो और मेरी शक्ति से सुरक्षित हो। मैंने तुम्हें इस युद्ध का सामना करने के लिए अकेला नहीं छोड़ा है। मैं तुम्हारा रक्षक हूं, तुम्हारा मजबूत किला हूं, संकट के समय तुम्हारी शरण हूं। मैं वह प्रकाश हूं जो तुम्हारे भीतर चमकता है। अंधकार तुम्हारे आगे के मार्ग को रोशन करता है, सतह के नीचे छिपे सत्य को उजागर करता है। तुम कभी अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं इस तूफान के माध्यम से आपका मार्गदर्शन करेंगे। जब यह व्यक्ति अपने झूठे वादों और आकर्षक शब्दों के साथ आपके पास आता है, अपने विश्वास में दृढ़ रहे, अपनी ईमानदारी को मजबूती से पकड़े और उनके धोखे को आपको भटकाने की अनुमति ना दें। आप पहले से ही इस माध्यम से गुजर चुके हैं, आपने पहले से ही सीख लिया है सबक, और अब आप तैयार हैं। आप इस स्थिति में असहाय नहीं हैं, आप कमजोर नहीं हैं, आप सर्वोच्च ईश्वर की संतान हैं और आपको इस सहित सभी बाधाओं को दूर करने के लिए मेरी आत्मा द्वारा सशक्त बनाया गया है। आप मेरे माध्यम से एक विजेता से भी अधिक हैं जो आपसे प्यार करता है। मुझे पता है कि विश्वासघात का दर्द भारी लगता है और निराशा का भारी हो सकता है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि आप जितना सोचते हैं उससे अधिक मजबूत हैं। आप मेरी छवि में बने हैं और मैं कुछ भी कमजोर नहीं बनाता। आप लचीले हैं, आप बहादुर हैं। जब विश्वासघात के घाव बहुत गहरे लगते हैं तो आप साहसी होते हैं। जान ले कि मैं आपकी आत्मा का मरहम लगाने वाला हूं। मैं हर निशान, हर चोट को देखता हूं और मैं आपसे यह वादा करता हूं कि यह निशान आपकी कहानी का अंत नहीं होंगे, वे एक नए अध्याय की शुरुआत होंगे। आप इससे उभर, आप ठीक हो जाएंगे। आप अधिक मजबूत, अधिक दयालु, अधिक प्यारे बनेंगे। दर्द से प्यार करना आपको परिभाषित नहीं करेगा, मेरा प्यार आपको परिभाषित करेगा। मैं नहीं हूं एक ईश्वर जो दर्द देता है, मैं एक ईश्वर हूं जो चंगा करता है और छुटकारा देता हूं। मैं आपके जीवन के टूटे हुए टुकड़ों को लेता हूं और उन्हें फिर से पूरा बनाता हूं। मैं आपके दर्द की राख लेता हूं और उन्हें कुछ खूबसूरत में बदल देता हूं। जो निशान आप ले जाते हैं उनसे निराश ना हो। आपके द्वारा लड़ी गई और जीती गई लड़ाइयां के सबूत, वे आपकी ताकत का सबूत है, मेरी वफादारी का सबूत है। आपको ऐसा लग सकता है कि आपको गिरा दिया गया है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें, मैं आपको ऊपर उठा रहा हूं। मैं आपको पहले से कहीं ज्यादा ऊपर उठा रहा हूं। दुश्मन तुम्हें नीचे नहीं रख सकता, क्योंकि मैं तुम्हारा भगवान हूं और तुम मेरे बच्चे हो। चाहे तुम्हें कितनी भी बार गिराया गया हो, तुम फिर से उठ खड़े होगे। तुम दूसरों के कार्यों से परिभाषित नहीं होते हो। तुम वह विश्वासघात नहीं हो जिसे तुमने अनुभव किया है। तुम वह नहीं हो जो तुमने अनुभव किया है, निराशा जो तुमने महसूस किया। तुम मेरी बच्ची हो और मैंने तुम्हें एक महान उद्देश्य के लिए बुलाया है। तुम उस दुख और दर्द से कहीं अधिक के लिए बनी हो जिसे तुम जानती हो। तुम महानता के लिए, आनंद के लिए, शांति के लिए, प्रेम के लिए बनी हो। मेरी बच्ची, तुम डर में जीने के लिए नहीं बनी हो। आप अन्य लोगों के कार्यों के मार्ग पर चलने के लिए नहीं बने हैं। आप उनके विकल्पों से टूटने के लिए नहीं बने हैं। आप फलने फूल, ऊंची उड़ान भरने, चमकने के लिए बने हैं। तुम्हें दुख और पीड़ा से ऊपर उठना है। तुम्हें अंधकार में प्रकाश बनना है। उन लोगों के लिए आशा की किरण बनना है जो खो गए हैं। मैं तुम्हें देखता हूं मेरे बच्चे, और मैं जानता हूं कि तुमने कितना दर्द सहा है, लेकिन मैं तुम्हारी क्षमता भी देखता हूं। मैं तुम्हारे अंदर छिपी ताकत को देखता हूं। मैं तुम्हारे अंदर उस योद्धा को देखता हूं जो हारने से इनकार करता है। मैं उस उत्तरजीवी विजेता को देखता हूं जो हर बात से ऊपर उठेगा और विजय होकर बाहर आएगा। तुम एक विजेता से भी बढ़कर हो और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। पराजित हो जाओ। तुम मेरी उत्कृष्ट कृति हो। तुम भय और आश्चर्य से बनी हो। मैंने तुम्हें एक उद्देश्य के साथ बनाया है और मैं उस उद्देश्य को पूरा होते हुए देखूंगा। तुम यहां संयोग से नहीं हो, तुम यहां हो क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए एक योजना है। एक योजना जो अच्छी है, एक योजना जो तुम्हें शांति प्रदान करूंगा, एक ऐसी योजना जो तुम्हें आशा से भरा भविष्य देगी। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे वादों को थामे रहो, मेरे प्यार को थामे रहो,
इस सच्चाई को थामे रहो कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। यहां तक कि सबसे अंधेरे क्षणों में भी आप अकेले नहीं हैं। मैं आपका भगवान हूं और मैं आपके साथ हूं, आपका मार्गदर्शन कर रहा हूं, आपकी रक्षा कर रहा हूं और आपसे प्यार कर रहा हूं। जब तुम कमजोर महसूस करो तो जान लो कि मैं तुम्हारी ताकत हूं। जब तुम टूटा हुआ महसूस करो तो जान लो कि मैं तुम्हारा मरहम लगाने वाला हूं। जब तुम खोया हुआ महसूस करो तो जान लो कि मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूं। लेकिन मैं आपको इस नजर से आश्वस्त करता हूं, जब दुष्ट लोग समृद्ध होते दिखते हैं, धर्मी लोग कष्ट उठाते हैं, ऐसे समय आते हैं जब ऐसा लगता है कि आपकी सत्य, आपकी ईमानदारी और आपकी दयालुता को केवल तिरस्कार ही मिलता है। लेकिन यह जान लीजिए मेरे बच्चे, मनुष्य की दृष्टि में जो अन्याय प्रतीत होता है वह अंतिम शब्द नहीं है। मैं न्याय का देवता हूं। मैं ही हूं जो छिपी हुई बातें देखता हूं। मैं ही हूं जो सत्य को जानता हूं। मैं ही हूं जो गलत बातें लिखता हूं और टेढ़ी बातें बनाता हूं। ऐसे समय होते हैं जब ऐसा लगता है कि बुराई की ताकतें अधिक मजबूत हैं और आप सवाल कर सकते हैं कि क्या अच्छाई कभी जीतेगी। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि एक पल के लिए संदेह ना करें, अंत में धार्मिकता की जीत होगी, क्योंकि मैं इसे ऐसा बनाऊंगा कि मैं कभी भी अच्छाई की जीत नहीं करूंगा। अन्याय को अपने जीवन में हावी होने दें। मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपके लिए लड़ूंगा और आपको हर उस स्थिति से बाहर निकालूं जो आपको नुकसान पहुंचाना चाहती है। जब विरोध भारी लगता है तो हतोत्साहित होना आसान। जब विरोध भारी लगता है तो डर के आगे झुकना आसान है। दुश्मन मजबूत लगता है और आपकी अपनी ताकत छोटी लगती है। लेकिन मेरे बच्चे, अपनी समझ पर निर्भर मत रहो और ना ही अपनी क्षमताओं पर भरोसा करो। मुझ पर अपना विश्वास रखो, क्योंकि मैं ही वह हूं जो तुम्हारी ओर से लड़ूंगा। मैं ही वह हूं जो सारी शक्ति रखता हूं। मेरे हाथ और कोई दुश्मन नहीं है जो मेरे खिलाफ खड़ा हो सके। मैं जानता हूं कि तुम किन संघर्षों का सामना करते हो। मैं देखता हूं कि तुम किस अन्याय से पीड़ित हो। मैं जानता हूं कि तुमने विश्वासघात, दर्द और दिल टूटना सहन किया है। लेकिन याद रखो, मैं वह भगवान हूं जो शोक को नृत्य में बदल देता हूं। मैं वह ईश्वर हूं जो बुराई के लिए बनाई गई चीजों को लेता है और उसे अच्छे के लिए उपयोग करता है। जो दुश्मन ने नुकसान के लिए बनाई थी, मैं उसका उपयोग तुम्हें परिष्कृत करने के लिए करूं। मैं तुम्हें मजबूत करूंगा और तुम्हें विजय के स्थान पर पहुंचाऊंगा। जब दुश्मन बांट की तरह आएगा, मैं उसके खिलाफ एक झंडा खड़ा करूंगा। जब विरोध दुर्गम लगेगा, मैं वहां एक रास्ता बनाऊंगा जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, और जान लो कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए काम कर रहा हूं, तब भी जब तुम इसे देख नहीं सकते। मैं पृष्ठभूमि में काम कर रहा हूं और अपनी उत्तम योजना को पूरा करने के लिए तुम्हारे जीवन की घटनाओं का आयोजन कर रहा हूं। विश्वास रखो मेरे बच्चे, क्योंकि मेरे वादे सच्चे हैं। मैंने वादा किया है कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें ना छोड़ूंगा। मैंने वचन दिया है कि मैं तुम्हारा शरण स्थान और तुम्हारा बल रहूंगा। संकट के समय में अति सहज से उपस्थित सहायता। और मैंने वचन दिया है कि तुम्हारे विरुद्ध बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा। यह खोखले वचन नहीं है, यह सर्वशक्तिमान के वचन है जो अपने हाथों में ब्रह्मांड रखता है। और जब मैं कहता हूं कि मैं आपके जीवन में अन्याय को विजय नहीं मिलने दूंगा, तो आप उस वादे को बैंक में ले जा सकते हैं। ऐसे समय होंगे जब आप विरोध के भार से दबे हुए महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है जैसे तुम अकेली खड़ी हो और ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हारे दर्द को समझे। लेकिन मैं यहां हूं मेरे बच्चे। मैं हमेशा यहां हूं। मैं आपके आंसू देखता हूं, मैं आपकी चीखें सुनता हूं और मैं आपकी आत्मा की गहराइयों को जानता हूं। दुश्मन के झूठ को यह सोचने में धोखा ना देने दे कि आपको त्याग दिया गया है या भुला दिया गया है, क्योंकि मैं प्रभु आपका परमेश्वर हमेशा आपके साथ हूं और मैं अन्याय को कभी अंतिम निर्णय नहीं लेने देंगे। मेरे बच्चे, विश्वास के नायकों को याद रखो। उन लोगों की कहानियों को याद रखो जिन्होंने भारी कठिनाइयों का सामना किया, फिर भी अपने विश्वास में दृढ़ रहे, यह जानते हुए कि मैं उनके साथ था। अब्राहम के बारे में सोचो, जो अपने बेटे का बलिदान देने के लिए तैयार था, क्योंकि उसने मेरे वादों पर भरोसा किया था। मूसा के बारे में सोचो,
जो फिरौन के सामने खड़ा था और मेरी इच्छा को तब भी घोषित किया जब यह असंभव लग रहा था। दाऊद के बारे में सोचो, जिसने विशालकाय गोलियत का सामना एक गोफन और एक पत्थर के अलावा कुछ भी नहीं लेकर किया, और फिर भी उसे हरा दिया क्योंकि वह जानता था कि मैं उसके पक्ष में था। विश्वास के इन महान पुरुषों और महिलाओं ने अपनी परीक्षाओं का सामना अपनी शक्ति से नहीं किया, बल्कि उस शक्ति से किया जो मैंने उन्हें प्रदान की थी। और मैं वही ईश्वर हूं जो उनके साथ खड़ा था। मैं वही ईश्वर हूं जो आपके साथ खड़ा रहूंगा। विरोध से हतोत्साहित ना हो। तुम जो सामना करोगे वह उस शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं है जो मैंने तुम्हारे भीतर रखी है। तुम अकेले नहीं हो मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें शक्ति दूंगा। अपने रास्ते में आने वाली हर बाधा को पार करो। जब विरोध बहुत बड़ा हो तो डरना स्वाभाविक है। जब दुश्मन बहुत शक्तिशाली लगे तो कमजोर महसूस करना स्वाभाविक है। लेकिन मैं तुम्हें बताता हूं मेरे बच्चे कि तुम्हारी कमजोरी में मेरी ताकत पूर्ण हो जाती है। जब तुम अपने दुश्मन के सामने खड़े होने का एहसास करते हो, यद्यपि तुम आगे नहीं जा सकते, मैं तुम्हें उठाऊंगा। जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा, मैं तुम्हें दबाव डालने की शक्ति दूंगा। संगीत, फिर मुझ पर विश्वास करो मेरे बच्चे, और विश्वास रखो कि मैं अन्याय को हावी नहीं होने दूंगा। आपके जीवन का अंतिम शब्द दुश्मन मजबूत लग सकता है, लेकिन मैं अधिक शक्तिशाली हूं। अंधकार की शक्तियां विशाल लग सकती हैं, लेकिन मैं उन सभी से महान हूं। कुछ भी आपको मेरे प्यार से अलग नहीं कर सकता। कुछ भी आपके जीवन के लिए मेरे उद्देश्य को पराजित नहीं कर सकता, और कुछ भी मुझे आपके जीवन में लाने से नहीं रोक सकता। आप जिस विरोध का सामना कर रहे हैं वह कहानी का अंत नहीं है। यह बस एक बहुत बड़ी कथा का एक अध्याय है, और कहानी के अंत में आप देखेंगे कि सारा दर्द, सारा संघर्ष, सारा अन्याय आपको विजय के स्थान पर पहुंचाने की मेरी योजना का हिस्सा था। उन दिग्गजों से मत डरो जिनका तुम सामना कर रहे हो। उन लड़ाइयां से मत डरो जो आगे हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। और जब विरोध तुम्हारे विरुद्ध आएगा तब मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगा। जब शत्रु तुम्हें हानि पहुंचाना चाहेगा तब मैं तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा। और बच्चे, रात में तुम्हारे होठों से निकली वह चीख, हां, वह चीख जो तुमने फुसफुसाकर कही थी जब कोई भी जाग नहीं रहा था, अनसुनी नहीं हुई। इससे पहले कि शब्द तुम्हारे मुंह तक पहुंचते, मैंने उन्हें तुम्हारी छाती के भार से ऊपर उठते हुए महसूस किया। आपने सोचा था कि आप शून्यता में रो रहे हैं, लेकिन आप अनंत काल में रो रहे थे। आप मानते थे कि आप दर्द को अंधेरे में छोड़ रहे हैं, लेकिन आप इसे मेरे हाथों में छोड़ रहे थे। मैं आपकी पीड़ा का दूर से भी कोई पर्यवेक्षक नहीं हूं। मैं मूक दर्शक नहीं हूं। मैं वह परमेश्वर हूं जो आपके बोलने पर झुक जाता हूं। वह पिता जो उस क्षण आपके करीब आता है जब आपकी आत्मा ईमानदारी से खुलती है। और अब मैं तुमसे कहता हूं, जैसे सूर्य उदय होता रहता है, वैसे ही आकाश ने उत्तर दिया है। जो देरी जैसा महसूस हुआ वह इनकार नहीं था, यह तैयारी थी। और अब पर्दा उठ रहा है। आप न केवल आराम बल्कि स्पष्टता, न केवल मेरे स्पर्श बल्कि मेरी सच्चाई का सामना करने वाले हैं। देखिए, ऐसी कई चीजें हैं जिनके नीचे आप जी रहे हैं। ऐसी मानसिकताएं हैं जो आपको विरासत में मिली हैं या आपने अपना ली है, जो कभी मुझसे पैदा नहीं हुई थी। आपने ऐसी अधिकतम सीमाओं को सामान्य मान लिया है जिनका कभी अस्तित्व नहीं था। आपने छाया को अपने आत्मबोध को आकार देने, रिश्तों को अपना मूल्य निर्धारित करने तथा मौन को मेरे हृदय की व्याख्या करने की अनुमति दी है। लेकिन आज मैं आपको वास्तविकता से रूबरू कराने आया हूं। भय, आघात या प्रदर्शन द्वारा आकार दिया गया वास्तविकता का संस्करण नहीं, बल्कि वह संस्करण जो मैंने समय के आपके नाम को छूने से पहले आपके लिए लिखा था। आप वह नहीं हैं जो अतीत ने आपको महसूस कराया। आप अपनी असफलताओं का योग नहीं हैं। आप अनुत्तरित प्रश्नों के तूफान में खोई हुई आत्मा नहीं हैं। तुम मेरे हो, और मैंने कभी भी तुम्हारा पीछा करना बंद नहीं किया। न दर्द से, न उलझन से, न उन वर्षों से जब तुम मुझे महसूस नहीं कर सके। मैं वहां था, अनुपस्थित नहीं, निष्क्रिय नहीं, बल्कि सक्रिय रूप में, जिसे आपकी आंखें अभी तक नहीं देख सकती थीं। मैं सांस से भी ज्यादा करीब था, विचार से भी ज्यादा करीब था, उस भावना से भी ज्यादा उपस्थित था जिसके बारे में आपने सोचा था कि उसने आपको अभिभूत कर दिया है। और अब मैं बादलों को अलग कर रहा हूं। मैं उन झूठी सच्चाइयों को उजागर कर रहा हूं
जिन्होंने तुम्हें बांधे रखा। मैं उस सत्य को उजागर कर रहा हूं जो सदैव तुम्हारे चारों ओर रहा है, फिर भी तुम्हारी समझ से छिपा हुआ है। यह उस वास्तविक चीज से आपके साक्षात्कार की शुरुआत है जो निर्मित नहीं है, हेरफेर नहीं की गई है, इस दुनिया द्वारा आकार नहीं दी गई है, बल्कि उस अदृश्य क्षेत्र में जन्मी है जहां मैं रहता हूं। मेरे राज्य की वास्तविकता तुम्हारी धारणा में प्रवेश कर रही है, और जब ऐसा होगा तो आपके जीवन में कुछ भी वैसा नहीं रहेगा। आप जीवित रहे हैं, सामना कर रहे हैं, अनुकूलन कर रहे हैं, लेकिन मैंने तुम्हें जीवित रहने के लिए नहीं बनाया है। मैंने तुम्हें धर्म प्रचार के लिए बनाया है, और संवाद तब शुरू होता है जब सारा दिखावा खत्म हो जाता है। मैं आपके परिष्कृत संस्करण की तलाश में नहीं हूं, मैं असली आपको बुला रहा हूं, जो सुरक्षा के नीचे, थकावट के नीचे, प्रदर्शन के नीचे है। तुम्हें मेरी उपस्थिति में दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। आपको अपने प्रश्न, अपनी शंकाएं, अपनी थकान छिपाने की जरूरत नहीं है। यह सब मेरे पास लाओ, इसे उजागर करें। मैं आपकी टूटन से हैरान नहीं हूं, मैं इसकी ओर आकर्षित हूं। इसका शोषण करने के लिए नहीं, बल्कि इसे ठीक करने के लिए। आपको बलपूर्वक ठीक करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम से पुनर्स्थापित करने के लिए। और अब मैं तुमसे कहता हूं, अपनी प्रार्थनाओं को छोटा करना बंद करो, अपने दर्द को समझाना बंद करो, दूसरों की सुविधा के लिए अपनी भावनाओं को कमतर आंकना बंद करें। मैंने तुम्हें छोटा खेलने के लिए नहीं चुना है, मैंने तुम्हें लज्जित होकर चलने के लिए नहीं बुलाया है। आपने विनम्रता को अदृश्यता समझ लिया है, लेकिन मैं आपको देख रहा हूं। मैंने तुम्हें हमेशा देखा है, और अब समय आ गया है कि आप मुझे देखें, धर्म या दिनचर्या के चश्मे से नहीं, बल्कि मेरी आत्मा की कच्ची ज्वलंत सच्चाई के माध्यम से। मैं सिर्फ पहाड़ की चोटी का भगवान नहीं हूं, मैं दहलीज का ईश्वर हूं, बीच का ईश्वर हूं। और मैं अब आपके हृदय के द्वार पर खड़ा हूं, दस्तक नहीं दे रहा हूं, बल्कि घोषणा कर रहा हूं, मैं यहां हूं। जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं वह प्रयास करने से नहीं मिलेगा, यह प्रदर्शन के माध्यम से नहीं आएगा, यह समर्पण से आएगा। वजन नीचे रखें, मुखौटे उतार दो, यह डर त्याग दें कि यदि आपको पूरी तरह से जान लिया गया तो आपको पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया जाएगा। मैं तुम्हें पहले से ही जानता हूं, हर परत, हर इतिहास, हर विरोधाभास, और फिर भी मैं तुम्हें चाहता हूं, न तो भविष्य का संस्करण, न ही अधिक परिपक्व संस्करण। आप यहां अपनी वर्तमान स्थिति में हैं, आप निराश नहीं हैं। मैं मरम्मत का इंतजार कर रहा हूं। आप एक बर्तन हैं, मैं जाग रहा हूं। आपकी आत्मा में ऐसे कमरे हैं जो वर्षों से नहीं खोले गए हैं, वे स्थान जिन्हें आपने आत्मरक्षा के लिए बंद कर दिया है, लेकिन मैं हैंडल को धीरे से घुमा रहा हूं। मैं उन यादों में, उन मानसिकताओं में, उन गुप्त स्थानों में जा रहा हूं जहां आपके सबसे बड़े प्रश्न अभी भी गूंज रहे हैं। और मैं आलोचक के रूप में इसमें शामिल नहीं होऊंगा, मैं एक चिकित्सक के रूप में प्रवेश करूंगा। मैं मलबे के बीच से होकर चलूंगा, लेकिन न्याय के साथ नहीं, बल्कि अपनी आंखों में आग लेकर, क्योंकि अब कोई भी छुपी हुई चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। मैं उन बातों को उजागर कर रहा हूं जिन्होंने कभी तुम पर अत्याचार किया था, तुम्हें उजागर करने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मुक्त करने के लिए। यह वह मुठभेड़ है जिसकी आपको जरूरत थी। यह राहत का क्षण नहीं था, बल्कि दृष्टि का परिवर्तन था। और अब मैं कहता हूं, बच्चे, अनावरण में आपका स्वागत है, उस वास्तविकता में आपका स्वागत है जिसे मैं हमेशा से आपको दिखाना चाहता था। अब कोई छाया नहीं, अब कोई झूठ नहीं, अब जीवित रहने के लिए झुकना नहीं, तुम्हें खड़ा होने के लिए, चमकने के लिए, मेरी महिमा को प्रतिबिंबित करने के लिए बनाया गया है। और वह गौरव यहीं से शुरू होता है, एक सरल मूलक हां। सत्य को हां कहो, प्रक्रिया के लिए हां कहें। जो अब तक वास्तविक रहा है उसे देखने के लिए हां कहें, क्योंकि जब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम वास्तव में कौन हो, जब मैं पर्दा उठाऊंगा और तुम्हें दिखाऊंगा कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, तो तुम दुख से नहीं बल्कि आश्चर्य से रोओगे। मैं आपके साथ रहा हूं, मैं आपसे पहले चला गया हूं, और अब मैं तुम्हें पूर्ण जागरूकता में बुला रहा हूं। यह उस वास्तविकता से आपकी मुठभेड़ है जो कभी नहीं बदली, केवल प्रतीक्षा करती रही। मैं सिर्फ सुनने वाला ईश्वर नहीं हूं, मैं वह परमेश्वर हूं जो उत्तर देता हूं। और आज स्वर्ग आपकी पुकार का उत्तर देता है। अलग ढंग से देखने के लिए तैयार रहें, अलग ढंग से चलने के लिए तैयार रहें। यह तो शुरुआत है। बेटी, तुमने कई बार सोचा होगा कि मैं तुम्हारे बारे में सचमुच क्या सोचता हूं। मौन में,
बीच के क्षणों में जब कोई नहीं देख रहा होता है, आपने धीरे से पूछा है, क्या आप मुझे वैसा देखते हैं जैसा मैं हूं, या केवल वैसा जैसा मुझे होना चाहिए? तुम इस भय से जूझते रहे हो कि यदि मैं तुम्हें सचमुच जान लूं, यदि मैं उस चेहरे के पीछे देख लूं जो तुम दूसरों को दिखाते हो, उस ताकत के पीछे जो तुम कवच की तरह धारण करते हो, तो मैं दूर हो जाऊंगा। लेकिन अब मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें पूरी तरह से देखता हूं। मैंने तुम्हें हमेशा देखा है, अपने डर के विकृत लेंस के माध्यम से नहीं, दूसरों के निर्णयों के माध्यम से नहीं, अपने भीतर के आलोचक की आवाज के माध्यम से नहीं। मैं तुम्हें उस ईश्वर की नजर से देखता हूं जिसने तुम्हें बनाया है। मैं तुम्हें प्रेम, सत्य और शाश्वतता के लेंस से देखता हूं। मैं तुम्हें वैसे ही देखता हूं जैसे तुम हमेशा से थे, संपूर्ण, उज्जवल, पवित्र, प्रिय। तुम एक ऐसा बोझ लेकर चल रहे हो जिसे उठाने के लिए मैंने तुमसे कभी नहीं कहा था। आप सभी के लिए मजबूत बनने, सभी को एक साथ रखने, हर मांग के लिए पर्याप्त होने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैंने तुम्हें सब कुछ होने के लिए नहीं बुलाया है, मैंने तुम्हें अपना होने के लिए बुलाया है। आप जो उत्पादन करते हैं उससे आपकी पहचान नहीं होती। आपका मूल्यांकन इस आधार पर नहीं किया जाता कि आपने कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। आपसे इसलिए प्यार नहीं किया जाता क्योंकि आप इसे एक साथ रखते हैं। तुम्हें प्यार किया जाता है क्योंकि मैंने तुम्हें प्यार से बनाया है, और मैं कभी भी तुमसे प्यार नहीं छोड़ूंगा। यहां तक कि आपके सबसे नाजुक क्षणों में भी, यहां तक कि जब आप खुद को अपनी छाया जैसा महसूस करते हैं, तब भी मैं आपके प्रति अपने स्नेह में अडिग रहता हूं। तुम मेरी निकटता अर्जित नहीं करते, आप इसी से जीते हैं। मैं आपके हृदय की बात स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, मैं आपसे निराश नहीं हूं। निराशा का अर्थ है कि मैंने कुछ अलग की अपेक्षा की थी और मैं आश्चर्यचकित था, लेकिन मैं अंत को शुरू से ही जानता हूं। मैं आपकी पहली सांस लेने से पहले ही इस यात्रा को जानता था। मैं जानता था कि तुम कहां आगे बढ़ोगे और कहां ठोकर खाओगे। मैं उन मौसमों को जानता था जब तुम्हारी आग प्रचंड रूप से जलती थी, और वे भी जब एक चिंगारी भी असंभव लगती थी। मैं तुम्हें बाहें चढ़ाकर नहीं देख रहा था, मैं तुम्हारे साथ साथ चलता रहा हूं। जब तुम मुझे महसूस नहीं कर पाती थी, तब मैं तुम्हें सहारा देता रहा हूं। जब तुम्हारी आत्मा सुनने में थक जाती थी, तब मैं तुम्हारी आत्मा से बात करता रहा हूं। मैं शुरू से ही आप में निवेश करता रहा हूं। मैं आपकी वास्तविकता की रक्षा करता रहा हूं। तब भी जब आपके आसपास का शोर आपको झूठ के द्वारा परिभाषित करने की कोशिश करता है। आप बहुत देर से नहीं आए हैं, आप बहुत ज्यादा नहीं हैं, तुम्हें भुलाया नहीं गया है, और आप अकेले नहीं हैं। मैं देख रहा हूं कि आपने पुनः विश्वास करने के लिए कितना संघर्ष किया है। मैं देख रहा हूं कि कैसे आपने तब भी प्रार्थना जारी रखी जब आपको लगा कि कोई उत्तर नहीं आएगा। मैं देख रहा हूं कि आपने कैसे अपना धैर्य बनाए रखा है, इसलिए नहीं कि आप स्वयं को मजबूत महसूस कर रहे थे, बल्कि इसलिए कि आपके अंदर कुछ ऐसा था जो दर्द से भी अधिक गहरा था और जो हार मानने को तैयार नहीं था। वह कुछ मैं हूं। मैंने वह सहनशीलता तुम में रखी है। मैंने विश्वास की वह लौ लगाई जो भय की हवाओं में भी चमकती रही। तुम्हें आश्चर्य हो रहा है कि क्या मैं अब भी तुम्हें देख पाता हूं? तुम यह सोचकर रोए हो कि क्या मुझे अब भी परवाह है? और मेरा जवाब यह है, हां, बिल्कुल, संपूर्ण रूप से, सदाकाल तक। हां, अब मैं आपसे कहता हूं कि आप स्वयं को ठीक न करें, अनुमोदन के लिए प्रयास न करें, बल्कि मेरे निकट आएं, मेरे साथ शांति से बैठें, अपना वास्तविक स्वरूप मेरे सामने लाएं। वह हिस्सा जो अभी भी भ्रमित है, अभी भी पीड़ा में है, अभी भी अनिश्चित है। मुझे यह सब चाहिए, इसलिए नहीं कि मुझे पूर्णता चाहिए, बल्कि इसलिए कि मैं एकता चाहता हूं, मैं निकटता चाहता हूं। मैं उन स्थानों पर बात करना चाहता हूं जिनके बारे में आपने सोचा था कि वे उपचार के लिए बहुत जटिल हैं। आपको सही शब्द खोजने की जरूरत नहीं है, आपको केवल उपस्थित होने की आवश्यकता है। मेरी उपस्थिति केवल शक्तिशाली या प्रतिष्ठित लोगों के लिए आरक्षित नहीं है, यह ईमानदार लोगों के लिए है, यह थके हुए लोगों के लिए है, यह आपके लिए है। तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं, तो मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आपको फिर से बताता हूं। मैं तुमसे प्रसन्न होता हूं, इस बात से नहीं कि तुम मेरे लिए क्या करते हो, बल्कि इस बात से कि तुम मेरे लिए क्या हो। मैं अब भी तुम्हारे कारण आनंदित हूं। मैं तुम्हारी आवाज सुनकर मुस्कुराता हूं। जब तुम सुबह उठोगी
और अपने आप को अयोग्य महसूस करोगी तो मैं तुम्हें यह याद दिलाने के लिए पहले से ही इंतजार कर रही हूं कि मेरा प्यार तुम्हारे प्रदर्शन पर आधारित नहीं है, यह मेरे वादे पर आधारित है और मेरा वादा पक्का है। मेरा वचन नहीं बदलता और तुम्हारे विषय में मेरा वचन यह है, तुम पूरी तरह से मेरी हो, अपरिवर्तनीय रूप से हमेशा के लिए मेरी हो। मैं तुम्हें विश्राम के लिए बुलाता हूं, आलस्य नहीं, निष्क्रियता नहीं, बल्कि विश्राम। वह अनुभूति जो इस ज्ञान से आती है कि आपको ईश्वर होने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा जो स्वयं को ठीक करने के बोझ को हल्का कर दे, जो जानता है कि अनुग्रह कोई विचार नहीं है, यह एक दैनिक वास्तविकता है। आओ मुझ में विश्राम करो, दूसरों की प्रतिक्रियाओं से अपनी प्रगति को मापना बंद करें। आप जो महसूस करते हैं उसके आधार पर अपने मूल्य पर संदेह करना बंद करें। इस बात में विश्राम करो कि मेरी दृष्टि तुम पर है और वे निंदा से नहीं बल्कि करुणा से भरी है। मैं आपका ध्यान धीरे से इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि आप स्वयं को किस प्रकार देखते हैं। आप अपने मन, अपने शरीर, अपनी आत्मा के बारे में जो शब्द बोलते हैं वे मायने रखते हैं। आपके दिमाग में बार बार कुछ ऐसे वाक्य आ रहे हैं जो मुझसे नहीं आए हैं। तुमने आईने में देखा और उन आवाजों से सहमति जताई जो कभी मेरी नहीं थी, लेकिन मैं उस आंतरिक संवाद को पुनः स्थापित कर रहा हूं। मैं तुम्हारे हृदय को सत्य बोलना सिखा रहा हूं। मैं तुम्हें सुंदर कहता हूं, किसी प्रशंसा के रूप में नहीं बल्कि सृजन में निहित एक तथ्य के रूप में। मैं तुम्हें सक्षम इसलिए नहीं कहता कि तुम्हारे पास सभी उत्तर हैं, बल्कि इसीलिए कि मैं तुम्हारी ताकत हूं। मैं तुम्हें योग्य कहता हूं इसलिए नहीं कि तुमने इसे अर्जित किया, बल्कि इसलिए कि मैंने तुम्हें चुना है और मेरा चुनाव अंतिम है। अब मेरे साथ गहन संरेखण के मौसम में चलो, दबाव के माध्यम से नहीं बल्कि शांति के माध्यम से। मेरी बात सुनने के लिए तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, आपको केवल सांस लेने की जरूरत है। अपनी आत्मा को स्मरण रखो कि मैं कहीं दूर, कहीं प्रतीक्षारत नहीं हूं। मैं यहां तुम्हारे भीतर निवास कर रहा हूं, बोल रहा हूं, यहां तक कि तुम्हारी खामोशी में भी। मुझसे बात करने आओ, किसी अनुष्ठान को करने के लिए नहीं बल्कि वास्तविकता से पुनः जुड़ने के लिए। मेरी आवाज अभी भी है, मेरा हाथ स्थिर है, मेरा दिल खुला है और मैं इंतजार कर रहा हूं। अब तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है, आपको सब कुछ अकेले ही नहीं उठाना पड़ेगा। मैं यहीं हूं बेटी और कहीं नहीं जा रहा हूं। मेरे साथ रहो, मुझ पर भरोसा करें और मुझे वह व्यक्ति बनने दीजिए जो आपको पुनः उसी तरह से परिचित करा सके जिस तरह से मैंने आपको हमेशा देखा है। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम कितना बोझ उठा रहे हो, सिर्फ आपके शरीर या आपके विचारों में ही नहीं बल्कि सबसे गहरे स्थान में भी, जहां दर्द चुप्पी के पीछे छिपा रहता है, जहां निराशा दीवारें खड़ी करती है, जहां दुख परिचित हो जाता है। आप उन घाटियों से गुजरे हैं जिन्हें वास्तव में किसी ने नहीं देखा, ऐसे क्षणों से गुजरे हैं जिनके बारे में आपने कभी पूरी तरह से बात नहीं की, और ऐसे मौसमों को सहन किया है जहां ऐसा लगता था कि मैं अनुपस्थित हूं, लेकिन मैं कभी अनुपस्थित नहीं रहा। मैं दर्द में था, मैं प्रश्नों में था, मैं उस मौन के दायरे में था जहां आपकी आत्मा किसी चीज का इंतजार कर रही थी, ऐसी कोई भी चीज जो राहत की तरह दिखती हो। और यद्यपि आप अभी भी यह नहीं समझ पाए होंगे कि कुछ चीजें जिस तरह घटित हुई वह क्यों घटित हुई, मैं अब आपको मेरी नजर से देखने, दर्द के भीतर छिपे उद्देश्य को देखने के लिए आमंत्रित करता हूं। घाव को महिमा मंडित करने के लिए नहीं बल्कि उसे मुक्ति देने के लिए। यह दर्द मुझसे नहीं आया बल्कि मैंने इसे होने दिया, इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हें कष्ट में देखकर आनंद आता है, बल्कि इसलिए कि मैं जानता था कि इससे तुम्हारे अंदर क्या जागृति आएगी। आपने गहराई के लिए प्रार्थना की, तुमने मुझे ऐसे तरीकों से जानना चाहा जो तुमने पहले कभी नहीं किया था। आप अडिग विश्वास के लिए तरसते थे, एक ऐसे हृदय के लिए जो किसी भी तूफान में सत्य को पहचान सके। और मुझे पता था कि इसके लिए क्या करना होगा, सिर्फ शिक्षण नहीं बल्कि परिवर्तन। और परिवर्तन कभी भी आराम से नहीं होता, ऐसा तब होता है जब आपसे हर झूठा सहारा छीन लिया जाता है, जब वे आवाजें जिन पर आप कभी भरोसा करते थे शांत हो जाती हैं, जब आप स्वयं का सामना करने के लिए बाध्य होते हैं और पाते हैं कि स्पष्टता के अभाव में भी मैं अभी भी वही हूं,
दर्द कोई सजा नहीं है, यह एक मार्ग है, और उस मार्ग से मैं आपको बिना उद्देश्य के नहीं बल्कि जानबूझकर ले आया हूं। तुमने मुझे अंधेरे में पहचानना सीख लिया है। आप जान गए हैं कि मैं कोई मौसमी आवाज नहीं हूं, बल्कि एक वर्तमान चरवाहा हूं। आपने यह सीख लिया है कि जब आपकी ताकत खत्म हो जाती है तो मेरी ताकत शुरू होती है। और यद्यपि यह रिश्ता टूटना विश्वासघात जैसा महसूस हुआ, लेकिन यह एक उच्च प्रार्थना का उत्तर था। आपकी आत्मा की पुकार जो पूर्ण बनने की मांग कर रही है। मैंने तुम्हें दुख नहीं पहुंचाया, लेकिन मैंने उसे व्यर्थ नहीं जाने दिया। जो भी बहुत से लोगों ने इस व्यक्ति को चेतावनी दी है कि वह आपके साथ खिलवाड़ करना बंद कर दे। मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो इस वीडियो को शुरू करें और इसे पूरा देखें। स्वर्गदूत कहते हैं, मेरे बच्चे, रहस्य उद्घाटन का समय आ गया है, पर्दाफाश होने का क्षण आ गया है। धर्मी लोगों की पुकार मेरे सिंहासन तक पहुंच गई है और मैंने उन लोगों के छिपे हुए कार्यों को देखा है जिन्होंने आपके खिलाफ साजिश रची थी। बहुतों ने बोला है, बहुतों ने चेतावनी दी है, लेकिन उन्होंने सुनने से इनकार कर दिया। उन्हें रोकने के लिए कहा गया था, उन्हें अपने दुष्ट तरीकों से दूर रहने के लिए कहा गया था, उन्हें अपने मार्ग को सही करने के लिए कई मौके दिए गए थे, लेकिन वे जारी रहे, वे डटे रहे। उन्होंने सोचा कि किसी ने नहीं देखा, उन्होंने सोचा कि कोई नहीं जानता, उन्होंने सोचा कि उनके कार्य छिपे हुए थे। लेकिन मैं भगवान ने सब कुछ देखा है, मैंने सब कुछ सुना है। मैंने देखा है कि वे कैसे गुप्त रूप से आगे बढ़ते थे, जैसे वे आपकी पीठ पीछे फुसफुसाते थे, जैसे वे जाल बिछाते थे, उम्मीद करते थे कि आप गिर जाएंगे। और अब समय आ गया है। गति में आने के बाद वे अब अपने स्वयं के कार्यों के भार का सामना कर रहे हैं। वे अब अपने स्वयं के विकल्पों के परिणामों का अनुभव कर रहे हैं। आपके लिए उन्होंने जो गड्ढा खोदा था वही उनका स्वयं का पतन बन गया है। आपके विरुद्ध बोले गए वही शब्द अब उनके पास लौट रहे हैं। बहुत से लोगों ने उनसे कहा कि वे आपको अकेला छोड़ दें। बहुत से लोगों ने देखा कि वे क्या कर रहे थे और उन्हें चेतावनी दी गई थी। उन्हें कहा गया था, इसको मत छुओ, इस जीवन में हस्तक्षेप मत करो, किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध मत आओ जो दैवीय रूप से आच्छादित है। लेकिन वे हंसे, उन्होंने तर्क की आवाज को नजरअंदाज कर दिया, उन्होंने ज्ञान की आवाज को नजरअंदाज कर दिया। उन्हें लगा कि कुछ नहीं होगा, उन्हें लगा कि उनके कार्यों का कोई परिणाम नहीं है। और अब मेरे बच्चे, सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो रहा है। वे वह अनुभव कर रहे हैं जिसकी उन्होंने कभी अपेक्षा नहीं की थी। वे अपने स्वयं के विकल्पों का भार महसूस कर रहे हैं। वे महसूस कर रहे हैं कि चेतावनियां खाली शब्द नहीं थे। आप अकेले महसूस कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि क्या किसी ने आपको देखा है। शायद आपने सवाल किया होगा कि क्या कोई समझता है कि आपके साथ क्या हो रहा था। मेरे बच्चे, मैंने देखा, मैं जानता था कि मैं हमेशा वहां था। यहां तक कि मौन में भी जब आप परित्यक्त महसूस करते थे, मैं पर्दे के पीछे काम कर रहा था। मैं आगे बढ़ रहा था, मैं स्थानांतरित हो रहा था, मैं रहस्य उद्घाटन के क्षण की तैयारी कर रहा था। और अब आप देखेंगे कि मैं क्या कर रहा था। सभी ने तालिकाओं को बदल दिया है जिन्होंने आपको परेशान करने की कोशिश की। कठिनाई अब उन्हीं परेशानियों का सामना कर रहे हैं जो उन्होंने आपके लिए सोची थी, जो आपके बारे में झूठ फैलाते थे, अब सच्चाई से बेनकाब हो रहे हैं। जो आपको संघर्ष करते देखना चाहते थे, वे अब अपने स्वयं के तूफान से गुजर रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, उनकी कठिनाई में खुश मत होइए। अपने दिल को उनके जैसा मत बनने दीजिए। आप उनके जैसे नहीं हैं। आप उनके द्वारा चुने गए मार्ग पर मत चलिए। आप दृढ़ रहे हैं, आप वफादार रहे हैं। आपने धोखे का सामना करते हुए भी अपने दिल को शुद्ध रखा है। यही कारण है कि मैं आपको उठा रहा हूं। यही कारण है कि मैं आपको ऐसी जगह पर रख रहा हूं जहां कोई आपको नीचे नहीं ला सकता। यही कारण है कि मैं ऐसे दरवाजे खोल रहा हूं जिन्हें कोई बंद नहीं कर सकता। जो आपको नुकसान पहुंचाने के लिए था, उसने आपको केवल मजबूत किया है। जो आपको तोड़ने के लिए था, उसने आपको केवल बनाया है। मेरे बच्चे, आप निर्विवाद परिवर्तन के मौसम में कदम रख रहे हैं। जो कुछ भी चुराया गया था वह वापस किया जा रहा है। जो कुछ भी विलंबित था उसे तेज किया जा रहा है। जो कुछ भी अवरुद्ध था उसे जारी किया जा रहा है। उनके बारे में चिंता मत करो, उनके पतन पर ध्यान केंद्रित मत करो। उनके साथ जो हो रहा है वह उनके और उनके अपने विकल्पों के परिणामों के बीच है। आपका ध्यान आगे रहना चाहिए। आपका ध्यान उस मार्ग पर रहना चाहिए जो मैंने आपके सामने निर्धारित किया है। आप एक नए आयाम में आगे बढ़ रहे हैं। आप बढ़ रहे हैं ऐसी जगह जहां उनके शब्द
अब आप तक नहीं पहुंच सकते, जहां उनकी साजिशें अब आपको छू नहीं सकती, जहां उनके इरादे अब आपके भाग्य में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आपके आगे कुछ बड़ा है, आपके लिए कुछ ऐसा इंतजार कर रहा है जो आप अभी देख सकते हैं।